देखो पिछले ही पार्ट के अंदर मैंने इसके जो बेसिक्स थे वो अपलोड किए हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा जो पिछला वीडियो था उसके अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी, इसके बेसिक्स क्या हैं, और वो लगभग 35 मिनट का वीडियो रहने वाला है, तो उसको आप देख लेना। कई बार क्या होता है बच्चों को क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, उन्हें बेसिक रिपीट करने होते हैं, तो वो लोड क्यों ले, एक ही साथ थोड़ा बड़ा हो जाता है वीडियो, इसलिए आपको वो वीडियो बेसिक्स के ऊपर बनाया गया और ये PYQ रिलेटेड है, तो इसमें PYQ से रिलेटेड। तो चलो बिना कुछ भी चेंजमेंट किए अपन चलते हैं आगे। और सबसे पहले हमने लिया है राजस्थान बोर्ड 2012 का क्वेश्चन है। बेसिकली बता दूं 6.1 के लिए आपको सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग अगर ध्यान रखने योग्य बात है तो वो आप ये याद रखना कि कोई भी फंक्शन है जिसको मैं y बराबर fx टाइप का फंक्शन मानूंगा और x का उसके सापेक्ष परिवर्तन करूंगा। यहाँ पे सोचने वाली बात कुछ विशेष परिवर्तन है, जैसे कि मैं बता दूं dy अपॉन dt भी करना पड़ सकता है, कई बार आपको dx अपॉन dt टाइम के अकॉर्डिंग भी परिवर्तन आएंगे, कई बार हो सकता है आपको एरिया रिलेटेड दे दे जो रेडियस के अकॉर्डिंग परिवर्तन मिले, ये भी हो सकता है। कई बार इसके आयतन में परिवर्तन dv dt भी मिल सकता है, और कई बार हो सकता है कि आपको इस तरह के केस भी दे दे जिसके अंदर dv अपॉन dx भी करना पड़ जाए, यानी आयतन में किसी भुजा के सापेक्ष, आयतन में समय के सापेक्ष, किसी भुजा में किसी क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष, इस तरह के परिवर्तन इसके अंदर आने वाले हैं। घबराने का नहीं, सीधा क्वेश्चन को रीड करें, समझें और फिर अपना जवाब दीजिए। देखो एक 2012 के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया उसमें बोला क्या गया, एक परिवर्तनशील घन का किनारा, किनारा मतलब घन का किनारा, किनारा मतलब मैं ए बोल दूं, इसको क्या बोल दूं, मैं ए बोल दूं, 3 सेंटीमीटर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। बताओ परिवर्तन तो हो रहा है ना, इसके अंदर क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, किस हिसाब से बढ़ रहा है, ऐसे लिख लेना सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आप समझने की कोशिश किया करो, सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है। अब सेंटीमीटर यानी सिर्फ अकेला भुजा, अगर क्षेत्रफल होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, अगर इसका बोलता आयतन बोलता तो क्यूब करते, करते नहीं करते, ये है टाइम की यूनिट। तो आप समझो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है नीचे की तरफ तो dt हो रहा है और ऊपर क्या हो रहा है, किस में परिवर्तन हो रहा है, a में परिवर्तन हो रहा है। अगर कई बच्चे इसको x ले लेंगे तो यहाँ पे फिर क्या लिख के आएंगे कि ये इसकी भुजा थी, भुजा क्या थी, x थी, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। तो dx अपॉन dt तो इसके अंदर अपन को दे रखा है, अगर इसका हम सोल्यूशन करते हैं तो dx अपॉन dt हमें ऑलरेडी दे रखा है। वो क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी मैं अगर इसको सही तरीके से बोलूँ तो dx अपॉन dt आप कितना लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। फिर देखिए यहाँ पे ये यूनिट के साथ लिखा जाता है पर वो समझने के लिए लिख सकते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर हो। अब आप सोचो इसने क्या पूछा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो जब भी अगर ये दर बोलता है तो हम हमेशा याद रखना यहाँ किसके सापेक्ष हो रहा है, टी के सापेक्ष, तो यहाँ भी टी लगाओगे, किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, कौन, आयतन, आयतन को क्या बोलते हैं, v बोलते हैं, तो यहाँ भी d लगा देना। d और d तो दोनों आएंगे ही, अब कौन किसके सापेक्ष बढ़ रहा है वो देखना होता है, तो आयतन समय के सापेक्ष बढ़ रहा है। dv अपॉन dt पूछा गया है पर उसमें भी एक चीज बोली गई है, इसका किनारा कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर अपन को करना क्या होता है, सबसे पहले जब ये क्वेश्चन किया गया है तो आप तो हमेशा ये याद रखिए कि इसका जो आयतन है वो क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है। तो dv अपॉन dt है तो हम इसके आयतन को देखेंगे, घन का जो आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है। तो मैं एक तरह से कह दूँ dy dx, सबसे पहले तो आप ये निकाल लीजिए, सबसे पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि इसका आयतन क्या है। आयतन निकालोगे तो आप बोलोगे 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। अब देखिए सवाल कहाँ फंस जाएगा, dv अपॉन dt तो हमने निकाल लिया, पर हमसे पूछा क्या गया है dv अपॉन dt किस पे, x बराबर 10 पे, तो हम भी बोलेंगे 3x स्क्वायर। और देखो यहाँ पे dx अपॉन dt की जो वैल्यू निकाली है वो और रख देना, तो 3x स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 9x स्क्वायर। अब आप एक बात समझने की कोशिश करना कि जब ये मेरे पास 9x स्क्वायर इसकी वैल्यू आ रही है इसकी, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि dv अपॉन dt 9x स्क्वायर, और किस पे निकालनी है, x बराबर 10 पे, तो आप सीधा कर लीजिए 9 10 का स्क्वायर कर लेना, ये हो जाएगा 900। अब जो निकाला है आपने, क्या निकाला है, dv अपॉन dt निकालिए, तो इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे b है तो यहाँ कर देना सेंटीमीटर क्यूब और नीचे क्या हो जाएगा सेकंड, तो इस तरह से ये फाइनल आंसर आपका बन जाता है। तो 2012 वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर हम इजी गोइंग देख पाते हैं कि जो हमारा आंसर है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड के रफ्तार से क्या कर रहा है, आयतन परिवर्तित हो रहा है। समझना क्या किया, सबसे पहले तो इसमें परिवर्तन बोला गया, किनारे के सापेक्ष किनारा x मान लिया, dx अपॉन dt जो परिवर्तन था लिख लिया, x मतलब सेंटीमीटर, t मतलब सेकंड, तो dv यानी सेंटीमीटर क्यूब और t मतलब सेकंड, तो लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब और सेकंड लिखा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसका v निकालना है, इसके फॉर्मूले टॉप तरीके से याद होने चाहिए जो कि आपको बेसिक क्लास के अंदर मैंने सारे एक बार में लिख के बताए हैं। पूरे को एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, 10th क्लास के फॉर्मूले थे तो मैं मानता हूँ सबको याद भी होंगे।
अब आ जाइए, ये लीजिए 2025 के अंदर आपको ऐसा सवाल देखने को मिला है। 25 के अंदर देखो क्या बोला है, वृत्त के क्षेत्रफल, और देखिए यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल के अंदर क्या बोल रहा है, ये वृत्त के क्षेत्रफल के अंदर अपने पास इसने दे रखा है कैसे, ये देखो सीरियलिटी थोड़ी इनकी ऐसी हो रही है, कोई 29 30 ऐसी जो अपन को सन के हिसाब से थे उस तरह से अपन ने कैप्चर करने की कोशिश करी है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है ना, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर वो भी किसके लिए बोली गई है, आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि आर बराबर क्या दे रखा है इसने, आर बराबर दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर है। तो जरा समझने की कोशिश करना, इसने जो बोला है उसको और समझ लेते हैं अपन। देखो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इनकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है, यानी क्षेत्रफल परिवर्तन को डी अपॉन डी बोलते हैं, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, किसमें, क्षेत्रफल में। जबकि आर कितनी दे रखी है, आर दे रखी है 2.5, ये हमसे सवाल किया गया है। अब देख लीजिए वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है, जबकि आर इतनी दे रखी है। तो आप बताओ सबसे पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल हम लिखते हैं वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं होता। अगर ये पाई आर स्क्वायर होता है तो आप देख सकते हैं डी अपॉन डी आर, ए की जगह क्या कर देंगे हम, पाई आर स्क्वायर, पाई जाएगा बाहर। अब अपना जो इसका त्रिज्या के सापेक्ष इसका जो अवकलन करने वाले हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2r, डी आर अपॉन डी आर, तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे जो डी ए अपॉन डी आर है वो हमने निकाला है और वो हमारे पास कुल मिला के 2πr आया है। अब समझने वाली बात ये है कि जो डी ए अपॉन डी आर मांगा है इसने आर बराबर कितने पे मांगा है, देखिए आप आर बराबर 2.5 पे मांगा है, तो 2 पाई इंटू आर की जगह कर देना 2.5, तो यहाँ से आ जाएगा 5 पाई। अब मेरी बात समझना, यूनिट कैसे लगाएंगे, ए मतलब किस में थी, रेडियस, देखो रेडियस को यूनिट ही नहीं बोली है, 2 सेंटीमीटर में बोली है, तो सेंटीमीटर इसकी लगा देना। और साथ में देखो अगर सेंटीमीटर इसमें बोलिए तो सेंटीमीटर इसकी लगाना, और साथ में आर क्या होती है, देखो तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया, सेंटीमीटर ये हो गया, काटना चाहो काट दो, अगर ऐसे ही छोड़ना चाहते हो तो आप इसका आंसर ऐसे की ऐसे भी रख सकते हो। तो कुल मिलाकर के हमारे पास देखते हैं 2025 के अंदर जो सवाल दिया गया था उसके अंदर 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर अपने पास आंसर रहने वाला है। अब देख लीजिए जरा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे ही और भी दिए गए हैं, पर एक सेकेंड रुकना, थोड़ा सा टेक्निकल है, एक सेकेंड। ए भाई, देख लीजिए भाई, थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम सी रही थी, कुछ सीरियलिटी मिसिंग थी, 1 2 3, बिल्कुल अब क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक नया उत्पाद जिसकी एक्स इकाइयों के लिए विक्रय से प्राप्त, ये मार्जिनल कॉस्ट वाले सवाल और उसके अंदर कुछ दिए जाते हैं जिनके अंदर देखो क्या बोल रहा है, एक्स इकाई के उत्पाद है, विक्रय से प्राप्त कुल जो आय है उसके बारे में बोला गया है। आय मतलब रुपीस में होगी, एक्स का इसको स्ट्रक्चर बताया गया 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप यही लिखना सीखें ना कि आर एक्स दे रखा है जो क्या है 2x स्क्वायर प्लस 25 एक्स 25x से प्रदत्त है, x बराबर 10 पर उसकी सीमांत आय निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट आपको निकालनी है। तो मैं बताऊँ सीधा इसके अंदर आप कुछ नहीं करना होता, आप जो चैप्टर है आपका डेरिवेटिव से रिलेटेड है, सबसे पहले तो कुछ मत करो, इसका एक बार डेरिवेशन कर दे, जो है ना बोलते हैं डिफरेंशिएशन है वो कर देना। तो यहाँ से जब आप इसके डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4x, और यहाँ से कितना आ जाएगा
जो आपका आर डैश एक्स आ जाता है ना, मार्जिनल कॉस्ट के सवाल सबसे मस्त है। मैं तो कहता हूँ कि पेपर में आने चाहिए, बच्चों को फायदा ही रहने वाला है। इसको 4 10 एक्स की जगह 10 रख देना, बस कुछ नहीं है। और इसके अंदर आपको जो 40 है, 40 में 25 जोड़ोगे तो आपको रुपीज़ आने वाला है, वो आ जाएगा 65। तो मुझे लगता है ये भी बहुत आसान सवाल था, 2025 के अंदर दिया है, तो आपको फायदा ये बताओ। अभी तक 2025 का देखो, शायद मेरे को लगता है पिछला वाला सवाल था 2025 का, ये भी दो, तो आपको सीधे सीधे भाई साहब 2 नंबरों का फायदा सीधा ही हो रहा है ना। तो पॉइंट 1 अपने आप में दम रखती है। देखो आप 65 हमने निकाल लिया था इसका आंसर। अब चलते हैं अगले ही क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो निम्न से कौन सा फलन अंतराल 0 π/2 में निरंतर हासमान है। पहली बात तो ये सोचो कि हासमान इस अंतराल के लिए, अंतराल का मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ 0 से स्टार्ट, 0 और π/2 के बीच के आप वैल्यूज को देख लीजिए कौन कौन से आपके आ रहे हैं। देखो 0 और π/2, 0 हटाओ, π/2 हटाओ। तो मैं तो कह रहा हूँ 10th क्लास के वैल्यूज को याद रखो आप। तो π/6 पे निकाल लूंगा, एक निकालूंगा मैं π/4 पे, और एक निकाल लूंगा मैं π/3 पे। यानी कहने का मतलब है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे मैं वैल्यूज देखूंगा। पर समस्या ये आती है कि सारे फंक्शंस का अवकलन कर करके देखेंगे तो अपन वैसे ही बर्बाद हो जाने। 2025 के अंदर ये सवाल दिया गया था इंटरवल से रिलेटेड। इसमें पूछा गया है, मैंने ही बोला था कि आपसों की वर्धमान और ह्रस्वमान को लेकर के इंटरवल से रिलेटेड सवाल रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिए किसका, मैं कोशिश आपको मैं बता दूं, इसके अंदर आपको ये करनी है कि आप साइन एक्स का अवकलन करोगे तो कॉस एक्स आएगा, और कॉस एक्स आएगा तो इन अंतरालों पे कॉस के मानों को आप देख लीजिए जरा होता क्या है। वो आता है शुरू शुरू में कैसे आता है, अपना घटता हुआ मान देता है, देता नहीं देता, जहां पे कॉस आ रहा होगा ना वो घटता हुआ मान देगा। तो ऐसी स्थिति में साइन एक्स का अवकलन तो कॉस आता है। कॉस एक्स का देखो आप, मैंने इसमें से बी ऑप्शन को चूज करा है। सबसे पहले मैं बी से शुरुआत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि और बाकी करोगे आप साइन एक्स का करोगे तो साइन एक्स का हमेशा देख लो अंतराल को देखते हो, अगर देखें तो साइन एक्स का तो बढ़ता हुआ मान आता है, हमेशा बढ़ता हुआ मान आता है। तो कॉस एक्स को ले रहे हैं, ये हमारे पास cos x है। आप बताओ इसका एक बार अवकलन कर लें। हासमान वर्तमान देखने के लिए सबसे पहले मुझे एक बार अवकलन करना पड़ेगा। अब क्या बन गया मेरे पास, sin x बन गया। अब मानों को जरा देखो, सीन उल्टा हो जाता है क्योंकि माइनस का आ गया sin x। अब मानों को देखो जरा, मैं f डैश x के अंदर x वाली वैल्यू इंटरवल के अकॉर्डिंग सोचता हूँ, तो मैंने सबसे पहले कौन सी वैल्यू रख दी है, π/6 रख दी है। फिर मैं इसके अंदर f डैश की वैल्यू π/4 रख के देखूंगा, और फिर मैं इसी के अंदर f डैश की वैल्यू को हटाता जाऊंगा। तो साइन ये रखूंगा π/6, साइन π/6 का मान कितना होता है, -1/2 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन π/4, साइन π/4 को रूट में बोलते हैं तो -1/2 हो जाएगा। फिर यहीं पे आप अगर देख लीजिए, अगर मैं बातें करूं, निरंतर हासमान लगातार घटता हुआ होना चाहिए। अब मेरे पास एक ही मान बच रहा है जिसको हम बोल सकते हैं f डैश, और ये रखूंगा मैं π/3। तो यानी यहाँ पे रखूंगा माइनस का साइन 60। तो जरा सोच के बताइए ये कितना आएगा, -√3/2। वैल्यूज देखो, 1/2 से बड़ा, 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, ये मान हमने पढ़े थे, ये बढ़ती हुई प्रोग्रेस को बता देते। पर जो अभी आ रहा है फिलहाल क्या आ रहा है, आपने जैसे मान बढ़ता हुआ रखा है, वैल्यूज अपने आप कम होती जा रही है। क्योंकि यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं 1.732, और वैल्यूज निकालोगे तो आप ये घटता हुआ प्रतीत हो रहा है, लगातार घटता जा रहा है। देखो -1/2, -1/2 से और भी छोटा गया तो माइनस का, जैसे वो बढ़ता हुआ था वैसे ये घटता हुआ माना जाएगा। जैसे अपन माइनस नहीं होता है जब बढ़ता हुआ बोलते हैं, वैसे ये कैसा है, घटता हुआ है। तो ये लगातार इस तरह से अपने आप में घटता हुआ जा रहा है, और ये लगातार घटने की वजह से इस फंक्शन को अपन चूज करेंगे सबसे पहले, तो बी कर देंगे। अब जैसे मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर मान लो ये फंक्शन होता है साइन एक्स को चेक करते, तो आप जरा देखिए, अगर मैं इसके अंदर बोलूँ एफ डैश एक्स निकालो, तो आप क्या निकालते, कॉस एक्स निकालते। मैं बी ऑप्शन चेक करा सबसे पहले, है ना, तो कॉस एक्स निकालते। अब इसके अंदर जरा रख के देखना एफ डैश, इसमें आप सबसे पहले 30 का वैल्यू रखिए। 30 का वैल्यू रखते हो तो ये कितनी आती, ये आ जाता आपके पास √3/2। फिर आपके पास 1/√2 आ जाता। फिर आपके पास कितनी वैल्यू जाती है इसके लिए, अगर आप देखते हो तो cos 60 से cos 60 का मान 1/2 हो जाता। ये भी लगातार आप देखते हो तो ये भी किसको शो कर रहा है, हास को। पर मैं बता रहा हूँ इनमें से कौन सा फलन अंतराल में निरंतर हास मान है, लगातार रूप से हमारे पास जो वैल्यूज है वो घटती हुई कौन सी है, माइनस वाली वैल्यूज है। तो आप इसके अंदर क्या आंसर लगाते, आपके पास सीधा आंसर इसके अंदर बनने वाला था निरंतर हासमान में विकल्प बी सही ज़्यादा है। इसके अंदर कौन सा विकल्प सही है, बी सही ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आप मोस्टली ये याद रखना, क्योंकि अगर आप लगातार देखोगे ना तो तीनों मानों को देखो, आप इन तीनों मानों को देखोगे तो इन तीनों की जो वैल्यूज़ है ना, अगर मैं देखूँ इसकी वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं, ये सारी कैसी की कैसी आ रही हैं, लेस डैश, है ना, लेस देन किससे आ रही है, जीरो से छोटी आ रही है, सारी नेगेटिव आ रही है। पर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे धनात्मक चल रहा है, गिर तो रहा है पर धनात्मक रूप से गिर रहा है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन आपका cos x रहने वाला है। अगले पे चाहिए, अगले पे देखो 2024 के अंदर एक सवाल दिया गया था। 2024 के अंदर क्या सवाल दिया गया है आपको, देखो ये थोड़ा सा सवाल भी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है मिसप्रिंट, देखो मैं सही लिख देता हूँ इसको। ये दे रखा है आपको f(x) बराबर, यहाँ पे है x³ और यहाँ पे दे रखा है 3x², यहाँ है 3x माइनस के 100। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होता है, f डैश x निकाल के देखना होता है। इसको बोलोगे आप 3x² है, इसको करोगे तो आप कितना आ जाएगा, x² का 2x, है ना, तो 6x हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा 3 और इसका क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास इसका ये f डैश x करने पर
हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो इस तरह का मिल जाता है। अब भाई वाकई में इसमें क्या कर सकते हैं हम, एफ डैश एक्स से जितना कॉमन आ सके आप लेने की कोशिश करें, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें से देखिए ये चीज़ क्या है, इसको अगर देखोगे तो x माइनस वन पे क्या है, ये भाई स्क्वायर है, x माइनस वन पे स्क्वायर है, ये इसके साथ में 3 है। अब हम एक्चुअलिटी में क्या करते हैं, हम करते हैं एफ डैश एक्स को टैली, तो ये आता है हमारे पास 3x माइनस वन पे स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, ये सिद्ध कीजिए कि आर में दिया गया फलन वर्तमान है, वर्तमान मुझे इसको सिद्ध करना है। और कुल मिलाकर के इस तरह के सवालों को करने के लिए सबसे पहले वर्तमान के लिए आपको कंडीशन देखनी होगी, वर्तमान में क्या कंडीशन अपने पास बनती है। आपको अगर इसे वर्तमान सिद्ध करना है तो एफ डैश एक्स आप मान के चलिए कि इसको हम बराबर जीरो कर रहे हैं, तो हम यहाँ से देखें कि x माइनस वन पे जीरो, तो यहाँ से जो मान निकलेंगे ना वो निकलेगा x बराबर वन। दोनों ही मान पे एक बिंदु आ रहा है जो कि कौन सा आ रहा है, x माइनस के वन। अब पहली बात तो इसके अंदर बच्चे ये भी समझ सकते हैं, जैसे ये 3 0 होता है, जैसे मैं बता दूं अगर आप इसको करते हो, जैसे कि ये लिखते हो आप 3x माइनस वन पे स्क्वायर, और ये ऐसे करते हो आप, देखो वर्धमान है तो उसको क्या आना चाहिए, देखो मैं बता देता हूँ, अगर कोई चीज़ वर्धमान है तो एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो ऐसी कंडीशन में वर्धमान वाली स्थिति में मैं बता दूँ, सिर्फ वर्धमान के लिए केस है, निरंतर वर्धमान में सिर्फ ये केस चलता है। निरंतर वर्धमान का मतलब होता है कि बड़ा ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको बोल देता हूँ 3 है ना, तो देखो 3 इसमें 0 ही हो जाएगा, x माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा, ग्रेटर 0 आ जाएगा। ये इसका हिंट है कि किसी भी चीज़ का जो स्क्वायर होता है ना वो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, बढ़ता हुआ ही आता है। स्क्वायर हमेशा बढ़ता हुआ आता है, x का मान कुछ भी इसके अंदर रखूँ मैं तो वो हमेशा बढ़ता हुआ आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स है जो ग्रेटर 0 है, अतः x बिलोंग्स टू r, कुछ भी r इसके अंदर रख के देख लीजिए हमेशा बढ़ता हुआ मिलेगा, वर्धमान होगा। कैसा होगा, वर्धमान है। और निरंतर वर्धमान कह रहा है तो निरंतर वर्धमान लिखना, वर्धमान कह रहा है तो वर्धमान लिखना। इस तरह से आप देख सकते हैं लघु गुण के एक फलन के बारे में दिया गया है, जीरो से अनंत, जीरो से अनंत में अगर हमें एक फंक्शन दिया गया है, तो देखिए लघु गुणकीय फलन के बारे में अगर एक क्वेश्चन दिया गया है तो इसके अंदर क्या है, इसमें जीरो से अनंत वाला अंतराल दिया गया है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे लघु गुणकीय फलन होता क्या है, तो ये हमने लिख दिया log x होता है। सबसे पहले इसका जैसे ही आप इसको लिखते हो तो मैं बता दूं x बिलोंग्स टू आर पर ये हमेशा पॉजिटिव होता है, जब भी x बिलोंग्स टू आर की दास्तान रहेगी तो लघु गुणकीय फलन आपका कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जरा क्या है कि यहाँ पे हम बातें करें तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, इसका ये आएगा 1/x, और उसके लिए एक ही शर्त है कि इसका x कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो नहीं होता है तो ये परफेक्टली एक मेथड बना रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर जितने भी सवाल दें उठा करके उसको सीधा आपको क्या रखना होता है, उठा करके उसको सीधा 0 के बराबर रखना है। फिर सेकंड केस हमेशा ये भी याद रखना कि जो लघुगुणकीय फलन होते हैं जिस भी इंटरवल में उनको बोला जाता है, तो इस इंटरवल में वर्धमान है, अगर ये सिद्ध करना है तो आप मान के चलना कि वर्धमान की जो कंडीशन है, वर्धमान की जो कंडीशन, देखो ये जीरो तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें से देखो मैं एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो नहीं लिखूंगा, ये लिखूंगा अगर ये वर्धमान है तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अब आप देखिए 1/x है ग्रेटर होता है क्या जीरो से, देखिए जरा 1/x आपके इंटरवल में ग्रेटर होता है क्या जीरो से। पहली बात तो इसका मतलब समझने की कोशिश करना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपके पास इंटरवल का ये हो जाता है कि जीरो से बड़ा होगा x और इन्फिनिटी से छोटा होगा। अब केस आप समझने की कोशिश करो, अगर 1/x अगर मुझे इसके अंदर बनाना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे व्युत्क्रम लेना पड़ेगा, और व्युत्क्रम वाली कंडीशन में, व्युत्क्रम वाली कंडीशन के अंदर आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि x का मान इन्फिनिटी के अंदर कैसे आ सकता है। मैं बता दूं जैसे कि अगर मैं इसके अंदर व्युत्क्रम भी लेता हूँ, देखो यहाँ पे जो मान दे रखे हैं उस मान को देखोगे तो जीरो से अनंत का मतलब समझो आप क्या होगा। अगर मैं इसके अंदर देखो देसी भाषा में अगर बातें करें तो इसके अंदर क्या आ जाता है कि इसका मान आप 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, और कहाँ तक चले जाओ, अनंत तक। अनंत मत लेना बस। तो ये सारे मान 1 2 में रख के देखता हूँ, 1/1 ये भी बड़ा है जीरो से, 1/2 ये भी बड़ा है जीरो से, 1/3 ये भी बड़ा है जीरो से। आप दिमाग क्यों लगाते हो आप, ये सारी वैल्यूज क्या रहने वाली है, x बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी के लिए वर्धमान रहने वाली है। कैसी रहने वाली है, वर्धमान। वर्धमान से मतलब समझ रहे हैं आप, एफ डैश एक्स का मान हमेशा क्या आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। अतः ये सवाल अपना सिद्ध हो जाता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों 1 मिनट और रुके, मैं एक बार ये पूरा इशू ही खत्म कर देता हूँ, 1 सेकेंड। बार बार परेशानी। इस और ये फंक्शन और 1 सेकेंड रुकना भाइयों।
अब देख लीजिए भाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बस यहाँ पे एक यही सीन थोड़ा सा ऐसा है। बाकी देखो अभी ये सारे क्वेश्चन एक तरह से आपको एक ही सीक्वेंस में दिखने वाले हैं। देख लीजिए, इससे पहले अपन ने ये वाला किया था, सिद्ध कीजिए कि अब देख लिया अगला। अगला क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। तो किस, पहले तो बात समझो क्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है। तो देखो त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, आर बराबर हम त्रिज्या बोल के चलते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझना, फिर तो कौन बढ़ रही है, सेंटीमीटर का मतलब तो आर समझ जाना, और सेकंड का मतलब समझ जाओ आप टी। तो यानी टी के सापेक्ष इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसको आज समझने की कोशिश करना। दर से बढ़ रही है घट रही है, ये परिवर्तन की सूचक है। याद कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या क्या है। तो इसने पूछा क्या है आपसे, देखो इसने बोला है डी डी, परिवर्तन बताना है किस दर से, जिसके सापेक्ष होता है उसी के सापेक्ष दूसरा भी बढ़ता है। क्षेत्रफल की बात करिए तो डी ए अपॉन डी टी पूछा है, और ये भी पूछा किस पे, आर बराबर 10 के लिए पूछा है। तो सवाल आपको सिंपल सा ऐसे बना लेना है जैसे कि कह रहा था, मैंने मैथमेटिकली ऐसा बना लिया। अब समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं डी आर अपॉन जो डी टी है वो हमारे पास है 3, एक तरह से क्या है 3 है, जिसको कि अपने ऊपर बताया गया था। अब बताइए ए क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको आप क्या लिख सकते हो, वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए हम सबसे पहले इसका डी ए अपॉन क्या निकालेंगे, टी के सापेक्ष परिवर्तन निकालेंगे, डी ए अपॉन डी टी निकालेंगे। तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, इधर लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर, और देखो यहाँ पे डी अपॉन डी टी किसका निकालेंगे, आर स्क्वायर का, जो कि हो जाएगा 2 पाई आर। और अब आपको निकालना है क्या, डी ए अपॉन डी टी किस पे, आर बराबर 10 पे। तो देख लीजिए आप यहाँ पे कितना है 2 पाई आर, और यहाँ पे आर बराबर कितना हो जाएगा 10। तो 2 गुणा पाई और यहाँ पे 10, तो ये हो जाता है 20 पाई। समस्या ये डी ए अपॉन डी टी है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा देखो जरा, टी फॉर सेकंड। टी मतलब किस में होती है, सेकंड में। तो आपका देखिए 2024 के अंदर ये सवाल आया था, 2024 के अंदर। देख लीजिए आप, मुझे लगता नहीं है कोई ज़्यादा इसके अंदर हार्ड खेले गए हैं, बाकी का ऐसा नहीं है इसको ज़्यादा हल्के में ले जाओ और अपन को ये फिर अच्छे से हल्के में ले जाए। तो कुल मिलाकर के आपको थोड़ा सा इसके अंदर ये भी काम करना ही होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे हमने इसमें क्या करा है, 2 पाई, और आर, आर बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, हमें ये याद रखना है। और यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी भी हमारे पास आने वाला था। तो देखो यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी भी हमारे पास आने वाला था। तो आपको याद रखना है कि 2 पाई आर, आर बराबर 10 है, 20 पाई ये हुआ है, 20 पाई को आपको 3 से और गुणा करना है। तो कुल मिला के 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ये याद रखना कि आपने जैसे आर का टी के सापेक्ष कर रहे हो ना, डी आर अपॉन डी टी भी आपको प्ले करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड इसका आंसर आपके पास रहने वाला है। अब देख लीजिए जरा यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या आर के सापेक्ष। अब ये देखो 2024 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में ये दे दिया गया है, परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो आर बराबर 3 दे रखा है, और क्या कह रहा है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, जिसको हम बोलते हैं डी ए अपॉन, देखो ये ब्लैंक्स देखो मैथ के अंदर ब्लैंक्स देखो आप, इसमें भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो डी ए अपॉन डी आर, डी और डी आर ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप ज़रा सोचो, डी अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर का जब मैं करूँगा तो देखो इसमें पाई तो आ जाएगा बाहर, और डी अपॉन डी आर किसका होगा, आर स्क्वायर का। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि 2 पाई आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। पर उसने एक शर्त रखी है कि जो डी ए अपॉन डी आर आपको जो बताना है वो आर बराबर 3 में, इसे कहते हैं मैथ्स के ब्लैंक्स। आप देख लीजिए अच्छे से, इसको कहते हैं मैथ के ब्लैंक्स। देखो आर की जगह 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 6, टाइम के सापेक्ष नहीं, इसने बोला था आर के सापेक्ष परिवर्तन, तो इसलिए हमें कोई लफड़ा भी नहीं है इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो आपका 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर रहने वाला है। कहते हैं ब्लैंक, एक शब्द में, एक लाइन, एक अक्षर में होना चाहिए था, जबकि सोल्यूशन आपका उतना ही बड़ा इसके अंदर रहने वाला है। अब देख लीजिए यहाँ पे चलते हैं नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 पे, निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स वर्तमान है। हमें अंतराल देखना है और वर्तमान के लिए कहा गया है। तो सोचिए ज़रा, अपन देखते हैं इसमें क्या करेंगे। इसके सॉल्यूशन देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप है और कितनी मेहनत करवाएगा। एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स है, एक बार y बराबर, इसको बोल देते हैं अपन एफ एक्स है। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं y डैश यानी एफ डैश एक्स निकालेंगे सबसे पहले। तो
तो एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स का मुझे डी वाई डी एक्स निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, यू डॉट वी का सारा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस ई की पावर माइनस एक्स ऐसे ऐसे की ऐसे, ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे। तो देखो यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा और एक्स आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, एक तो बचेगा माइनस का एक्स और एक के पास बचेगा टू। तो इस तरह का गेम हमारे पास बन जाता है। तो एफ डैश एक्स अगर हम बातें करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, टू माइनस का एक्स तो एक अलग बच गया, एक्स अलग बच गया और ई की पावर माइनस एक्स अलग बच गया। मैं बता दूं ई की पावर माइनस, अब देखो इसमें पूछा है किस अंतराल में वर्तमान है, तो सबसे पहले इसके क्रांतिक बिंदु निकाल लीजिए, यानी इसको उठा करके आप जीरो के रख दिया करें, वहां से आपको काफ़ी चीज़ें हल्की हो जाएंगी। इसमें से तो टू माइनस एक्स और ये है आपका x और यहाँ पे है e की पावर माइनस एक्स बराबर जीरो। जब इसको जीरो करूँगा तो हमारे पास जो चीज़ें आएंगी वो क्या क्या आएंगी, एक तो x बराबर जीरो आ जाएगा, एक आ जाएगा आपको दो माइनस एक्स बराबर जीरो यानी x बराबर दो आ जाएगा, एक मान ये हो जाएगा, एक मान ये हो जाएगा। अब आपके पास कौन सा चांस आ रहा है इसके अंदर, देखो e की पावर माइनस एक्स वाला है, e की पावर हमारे पास क्या है माइनस एक्स बड़ा है, तो e की पावर माइनस एक्स के अकॉर्डिंग भी सोचिए। तो देखो आपको क्या है, e की पावर माइनस एक्स को अगर आप पहली बात इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, और रखते भी हो तो देखो वन अपॉन ई की पावर एक्स और इसको बराबर करना है जीरो के, तो हम कह सकते हैं एक तरह से ई की पावर एक्स। तो यहाँ से कोई रिजल्टेंट खासा इसके अंदर नहीं निकलने वाला है। आप इसको ऐसे ना चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर इस फंक्शन की अगर मुद्रा आप ऐसे कर दो, एक्स स्क्वायर के नीचे ई की पावर एक्स रख दो तो भी आप इसको कर सकते हो, यू डॉट वी लगा कर भी आप इसको आसानी से कर सकते हो। आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे। मुझे दो बिंदु मिल गए हैं एक्स और एक्स बराबर दो, क्योंकि अगर ढंग से देखते हैं तो एक्स स्क्वायर है तो इसके अंदर कितने आंसर आने थे, दो आने थे, दोनों मुझे मिल चुके हैं। इससे करते हो तो आप इसका कोई औचित्य नहीं है, वन अपॉन ई की पावर एक्स का मान जीरो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं होगा, ये दोनों से अपने मान निकालेंगे। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर करते क्या है। सबसे पहले तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब ऐसा आप निकाल लेते हो तो आपको इसके अंदर क्या करनी पड़ती है, ऐसे एक संख्या रेखा बनानी पड़ती है, माइनस अनंत से अनंत इसके अंदर ऐसे रख लेते हैं अपन। अब जो जो डेटा है वो रख देते हैं, यहाँ पे जीरो आएगा और दूसरा वैल्यू क्या था इसका टू है तो ये रख देते हैं। तो एक इंटरवल तो मेरे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक इंटरवल्स की टेबल बन रही है हमारे पास। तो इंटरवल्स की टेबल बन रही है तो देखो अपन इसको एक काम कर लेते हैं, इंटरवल्स की टेबल के आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब इंटरवल्स की टेबल में मैं आपको बता दूं, मैं भी एक टेबल बना रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि इसको हम किस तरह से अटेंड करते हैं। मान लो मैंने ये टेबल बना ली और इस टेबल के अंदर मैं बता दूं ये मैंने कुछ ब्लॉक्स बना लिए, आप इनको देखना ज़रा। सबसे पहले मैं यहाँ पे है ना क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको इंटरवल लिखूँगा, इंटरवल लिखूँगा, फिर एफ डैश की स्थिति लिखूँगा, एफ डैश एक्स की स्थिति लिखूँगा, फिर उसका साइन लिखूँगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा साइन लिखूँगा, फिर मैं यहाँ देखूँगा कि वो वर्तमान है कि कैसा है, तो किस तरह का है ये देख लेंगे। तो सबसे पहला जो इंटरवल है, ये फर्स्ट इंटरवल मैं इसको मान रहा हूँ, ये है अनंत से लेके जीरो तक का। तो पहले इंटरवल के अंदर आप ये देखिए कोई भी एक मान लीजिए उसको इसके अंदर रखेंगे, तो एफ डैश एक्स इनके बीच में एक मान आता है, जैसे कि मान लो माइनस एक आता है, तो एफ डैश एक्स जहाँ भी आया है आपका उसके अंदर आप माइनस एक रखने की कोशिश करें और साइन को देखें तो क्या आ सकता है। मैं यहाँ पे इसके मान भी निकालता जा रहा हूँ, देखो एफ डैश माइनस वन निकाल के देखते हैं तो क्या आ जाएगा, दो प्लस एक यहाँ हो जाएगा, उसके बाद माइनस एक यहाँ हो जाएगा, उसके बाद ई की जगह इसको करेंगे तो वन हो जाएगा। ये सब पॉजिटिव है पर ऑल ओवर जो साइन है वो माइनस का आएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पे कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव, नेगेटिव साइन वाली वैल्यू आएगी, तो ये नेगेटिव हो गया इस इंटरवल में। फिर हम बात करते हैं एफ डैश दूसरे अंतराल को जिसको बोलते हैं जीरो से दो, और इनके बीच में देखते हैं कि एक वैल्यू आती है एक, एक कोई भी वैल्यू चूज कर लेते हैं, तो उसके बीच की वैल्यू एक ले ली। अब मैं इसको इसके अंदर रख के देख रहा हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, दो माइनस एक, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये दो है, ये एक है और ये एक बटा ये भी धनात्मक होता है, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो पॉजिटिव देगा और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है प्लस साइन देगा, तो ये वाला साइन हो जाता है प्लस। तो इस वाले पे माइनस आना चाहिए, फिर भी हम कोई भी इसके अंदर अगर गुंजाइश है तो कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे, और हम तो कोशिश करेंगे कि इसके अंदर अपन तीसरा भी मान निकाल के देख सके टेबल के अंदर। तो तीसरा मान जब अपन इसका निकाल के देखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ जो अंतराल है वो है दो और माइनस इन्फिनिटी, इनके बीच का एक कैंडिडेट ले लीजिए। मैंने भी बोल दिया कि मैं तीन लेके बैठ रहा हूँ इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा जो वैल्यू f3 की निकालूंगा और देखूंगा किस तरह की आ रही है। तो देखो दो माइनस तीन, तो ये शुरू में ही नेगेटिव आ जाता है, फिर यहाँ पे तीन पॉजिटिव और ये है कि पावर तीन, तो ये तो एक दिन पॉजिटिव रहने वाला ही है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इनका आपस में मल्टीप्लाई नेगेटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब देख लीजिए ज़रा क्या बोल रहा था ये,
क्या बताओ किस इंटरवल में क्या पूछा था इसने, देख लेते हैं अभी। देखो किस इंटरवल में, अब देखो मेरी बात सुनो, ये 0 पॉइंट है, तो देखो जीरो वाला जो पॉइंट है वहाँ पे -2 प्लस हो रहा है, -2 प्लस हो रहा है, तो ये कैसा होता है, हासमान होता है। फिर देख लीजिए इस वाले इंटरवल पे क्या हो रहा है, +2 माइनस हो रहा है, तो ये तो जाएगा वर्धमान में केस, और ये किस में जाएगा, हासमान में केस। क्योंकि आपको मैंने पहले ही सिखाया है, -2 प्लस हो रहा है, वर्धमान में जाएगा, हासमान में जाएगा। अब इसने पूछा क्या, वो देखो ना पहले किस अंतराल में वर्धमान है। अब वर्धमान वाले आप देख लीजिए, बढ़ता हुआ मान किस किस में आया है, बढ़ता हुआ मान हमारे पास किस किस केस में आया है। बिंदु नहीं पूछे, अंतराल पूछा है, तो देखो जहाँ पे हासमान हो रहा है वर्धमान का 0 से 2, कहीं पे देखो इंटरवल कहाँ पे दिख रहा है, इसमें एक इंटरवल बोला गया है 0 से 2। तो देखो यहाँ पे हमें, यहाँ पे वर्ध दिख रहा है, यहाँ पे वर्ध दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, हास दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, हास दिख रहा है। मतलब उनके बीच की वैल्यू लेने से उस पर रिजल्ट कैसा दिख रहा है, तो उसके आधार पे अपना आंसर देंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं बचते हैं, और इसके लिए हमें 0 से 2 विकल्प द ज़्यादा सही लग रहा है, तो अपन 0 से 2 वाला विकल्प इसके अंदर टिक कर देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। हो सकता है अगर इसको, ये क्या पूछा है, वर्तमान पूछा है, हासमान पूछे, तो आप उसी हिसाब से इसको चेंज कर देना। अच्छा सवाल था, अब आराम से ऐसा टेबल बना करके भी कर सकते हो, आपकी इच्छा जैसे भी आप इसको करना चाहो। देख लो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ दी गई है उसके अंदर क्या पूछा जा रहा है। देखो सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले तो जो हमें केस दिया गया है इसके अंदर बोला है ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करो जो कि फलन, फलन लिख लेता हूँ मैं आपके सामने। फलन है मेरे पास, इसमें दे रखा है x² + 2x + 1। आपको पता है कि सबसे पहले फलन के साथ होता क्या है, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि इसका एक बार अवकलन कर लेना, तो 2x इसका हो जाएगा और x इसका हो जाएगा, सॉरी 2 इसका हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा, और एक का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। तो इसको लिख सकते हैं 2x + 2। जहाँ पे आप चाहें तो f' का मान किस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन और x + 1, ये भी लिखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले तो इसमें क्या निकाल लिया है, जो अपन को आता है वो निकाल लीजिए। अब अंतराल 1 2 में वृद्धिमान लिख दिया है इसको, इसका मतलब वर्धमान ही है, इसको बोला गया है वृद्धिमान है, पर ये दे रखा है हमें वर्धमान ही है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दूसरी बात, अपन ने यहाँ पे इसको ए दे रखा है, तो इसको ए कर लेना भाई, ये ए है, नहीं तो ए का मान तो निकाल ही नहीं पाएंगे ना अपन, तो ये ए है, यहाँ पे भी ये ए है। थोड़ा सा मिस्टेक था भाई इसमें, देख लेना, 2x + a। f' किसके लिए, वर्धमान है ना, सॉरी f(x) वर्धमान होगा, तो आपको क्या करना होगा, f' > 0 होना होगा। इसका मतलब आप समझने की कोशिश करना, 2x + a। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। वर्धमान इस केस में होता है, या तो मैं इसके अंदर एक काम कर सकता हूँ, या तो मैं इसके अंदर आपसे कह दूँ, या तो इसके अंदर मैं ऐसा काम कर सकता हूँ कि इसके इंटरवल का फ़ायदा उठा लूँ। जैसे कि ये दे रखा है 1 और 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बड़ा ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है ये इस तरह का, इस तरह का होगा, ये कैसा होगा, इस तरह का होगा। या तो आप इसको इंटरवल की हेल्प से कर लीजिए, और आपको लग रहा है सर नहीं मेरे लिए बहुत क्रिटिकल रहने वाला है, मुझे एक सिंपल आंसर चाहिए, तो सिंपल आंसर चाहिए तो आप इसका f' निकाल के इसको इसके बराबर रख देना, यहाँ से आपको ए का मान मिल जाएगा। 2x बराबर ये हो जाएगा कितना, देखो ए का मान मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा -a। इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, x का मान निकाल सकते हो, यहाँ से x का मान भी निकल के आ सकता है। x का मान कैसा है कि आप इसमें 2 का भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर -ka/2, x बराबर -ka/2। अब सवाल ये उठता है, मुझसे a का मान पूछा गया है और कुछ वैल्यूज़ मुझे दी गई हैं, उसके आधार पे मुझे मान बताना है। तो आप देख लीजिए ज़रा, यहाँ पे सबसे पहले ये क्या कह रहा है, ये यूँ कह रहा है कि x का मान या तो -a/2 के बराबर होगा, या फिर उससे क्या होगा, बड़ा होगा, -a/2 से बराबर होगा, या फिर उसका क्या होगा, बड़ा मान होगा। तो अगर इस केस में अगर हम देखें तो सामान्य तौर पे हमारे पास एक केस आ रहा है कि x का मान -a/2 से बड़ा है, तो अपन x के जगह पे वैल्यूज़ को रख करके हम देख सकते हैं। यानी मैं यूँ कह सकता हूँ एक तरह से, इसके अंदर मोस्टली यहाँ जब x का मान ऐसा है, तो यहाँ देखिए x का मान किसके समतुल्य है, तुलना कर लीजिए इस इंटरवल से। ये क्या बोल रहा है, x किससे बड़ा इक्वल होता है, हमेशा 1 से, है ना। और यहाँ क्या दे रखा है, x किससे बड़ा इक्वल होता है, 1 से, देखो आप वही कंडीशन है। और यहाँ क्या बोला गया है, ये जो x है, ये जो x है वो बड़ा इक्वल है किससे, -a/2 से, है ना। a का मान
देखो x का मान इसके भी बराबर है, x का मान इसके भी बराबर है, तो आप इसमें ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं कि ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे। एक तरीका ये भी है कि आप इससे ऐसे निकाल सकते हो, आराम से उत्तर आएगा, दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बराबर माइनस ए, तो ए बराबर -2। एक तरीका तो ये होता है, और एक आपको एनसीईआरटी कराते टाइम भी कराया था मैंने, इंटरवल को बना बना करके लाते थे, तो मेरे को लगता है ये ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ से भी एक्स के हालात पता कर लीजिए, यहाँ से भी एक्स के हालात पता कर लीजिए, कोई ना कोई ट्यूनिंग मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको ए का मान मिल जाएगा। तो ए का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, ए का जो न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान आपके पास -2 हो जाएगा, कम से कम इतना तो मान होना ही चाहिए। अब आ जाइए एक सवाल पे, ये दे रखा है फलन, और देखो 2023 के अंदर दिया है, दिया गया ज़रूर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में, पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2023 के अंदर दिया गया है। तो मेरे को लगता है ये सवाल भी ऐसा सवाल है जिसके अंदर आपको माथापच्ची करनी पड़ेगी, क्योंकि x बिलोंग्स टू r पर आप देखिए, x बिलोंग्स टू जब भी r करते हो तो मॉड भाई साहब क्या करते हैं, मॉड अपने 3 फल दे देते हैं। एक तो वो मॉड का मान धनात्मक, यानी एक तरह से जब वो ग्रेटर इक्वल 0 होता है तो इसका मान पॉजिटिव में रहता है, पर ये मोड के अंदर आप r की कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए। वैसे r का मान आप -4 रखिए, -5 रखिए, हर हालातों के लिए ये अपना जो मान है वो किस तरह से देता है, अपना जो मान है हमेशा पॉजिटिव देगा। पर इसने क्या पूछा है, स्थानीय निम्नतम का मान, यानी सबसे कम वैल्यू कहाँ आएगी। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके बता सकता हूँ। देखो आप, ये फिल द ब्लैंक्स में आया और ये इस तरह से दिया है, सबसे छोटा मान रखिए आप इसके अंदर, 0 रख लीजिए, x अनंत से अनंत है ना, तो 0 रख लीजिए। जैसे ही आप इसमें 0 रखते हो इसका मान 3 आता है, पर आपने -1 रख लिया इसके अंदर, सपोज दैट कितना रख लिया, -1 रख लिया, तो आप देखो वैल्यू 4 आ रही है। अगर आपने +1 रख लिया तो आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है इसके अंदर, देखिए जरा आप, फिर वही 4 आ रही है। तो आप देख पा रहे हो सबसे कम कौन सा मान होगा इस कंडीशन पे, होगा जब x का मान कितना रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा। तो इसका जो स्थानीय निम्नतम मान है वो सीधा क्या लिख सकते हैं अपन, चाहे तो कितना लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट उत्तर लगा सकते हैं। संयुक्त आर के लिए निम्नतम मान कितना होगा, 3 होगा, इससे छोटा कोई भी प्राप्त हमारे पास नहीं हो सकता है। अब देख लीजिए जरा आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या रहने वाला है। देखिए अंतराल, अंतराल जिसमें ये वर्ड भाई जिसमें है ना, क्या करें मजबूरी में बनाते बनाते इसमें यही हाल हो गया इसका तो बेचारे का। फंक्शन क्या दे रखा है उसको देख लेना, वर्धमान है और ह्रासमान है, आपको अंतराल क्या निकालना है। तो अंतराल वाले सवाल इतने कोई क्रिटिकल नहीं है, आपको देखो क्या करना होता है, मैं जो बताऊँ वो आप फॉलो करे जाए। यहाँ पे ये दे रखा है, दे रखा नहीं दे रखा, सबसे पहले आप इसके अंदर क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे। क्या करोगे इसके अंदर भाई, एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा, इधर से इसका अवकलन करो, 4x का 4 आ जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन करने पर 2x - 4 आ गया। आपको कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर, आप देख लीजिए एफ डैश एक्स को बराबर 0 के करना है। 2x - 4 को जैसे ही आप बराबर 0 के करोगे तो 2x बराबर 4 आ जाएगा और x बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा, तो x का मान 2 आ गया, यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, C1 है। मैंने आपको इसके अंदर एक बात बोली थी कि भाई तुझे इसके अंदर करना क्या है, सिंपल सी बात है, एक नंबर लाइन बना लेनी है। तो मैंने भी यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने भी यहाँ पे एक नंबर लाइन बना ली। अब देख लीजिए नंबर लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना होता है, नंबर लाइन बनाने के बाद ये होगा माइनस अनंत, ये होगा प्लस अनंत, और एक ही बिंदु आया है जिसका नाम क्या है, 2 है, तो इंटरवल बन जाते हैं 2। फर्स्ट इंटरवल ये रहा, सेकंड ये रहा। इस इंटरवल को हम बोलते हैं माइनस अनंत से कौन सा है, 2 वाला, और इस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, 2 से अनंत वाला। इस तरह से हो गया। अब मैंने आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको कॉर्नर पॉइंट्स की एक टेबल बना लेनी होती है। देखो क्या कर लेते हैं अपन, एक इसको ऐसे ही बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। ये टेबल हमने इसके अंदर, ये लंबी चौड़ी टेबल इसके अंदर हमने बना ली है। अब देख लीजिए ज़रा, इस लंबी चौड़ी टेबल के अंदर भी हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। इस लंबी चौड़ी टेबल के अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, देखिए यहाँ पे हमने बोल दिया इंटरवल होंगे, और इंटरवल बने हमारे पास 2, तो हमें ऐसी टेंशन भी नहीं। हमने बोल दिया यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देंगे, और यहाँ पे हम क्या बनाने वाले हैं, इसके अंदर देखो इंटरवल्स कौन कौन से होंगे वो, और यहाँ पे हम बोलेंगे एफ डैश एक्स की स्थिति क्या होगी वो, और यहाँ पे हम बोलेंगे उसके साइन क्या आएंगे वो, और यहाँ पे हम लिख देंगे जो भी आएगा। तो देख लीजिए सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे सीरियल नंबर 1 और 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे इंटरवल। इंटरवल हमारे पास क्या आ रहा है, मैं देखो मैंने एक सवाल और कराया, एक और बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। ये है माइनस अनंत से 2, और यहाँ पे है 2 से अनंत। थोड़ी सेट थ्योरी अच्छी होनी चाहिए बच्चों की। अब देख लीजिए यहाँ पे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स की स्थिति क्या है, जो इंटरवल की वैल्यू जो है ना वो रखूंगा इसके अंदर। माइनस अनंत से 2 के बीच में कोई भी एक अच्छी सी वैल्यू बता दीजिए, तो मैं बता दूं आपको सबसे मस्त वैल्यू है वो है आपकी एफ डैश एक्स खुद 0। तो 0 जब इसके अंदर रखते हैं एफ डैश एक्स के अंदर, तो देखो एफ डैश एक्स क्या था, 2, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 0 - 4। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -4, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एफ डैश एक्स की स्थिति।
अब उसमें हम बोलेंगे यहाँ पे एफ डैश एक्स से साइन, तो साइन आ रहा है नेगेटिव। ऐसे ही हम बोलेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ डैश दो और इसके बीच की स्थिति पे 3 रख देता हूँ, 2 × 3 - 4 ये आ रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन आ रहा है पॉजिटिव। जो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है 0 से छोटा है, इधर है एफ डैश एक्स 0 से बड़ा। तो याद करो, एफ डैश एक्स जब भी आपका 0 से बड़ा आता है तो स्थिति होती है वर्तमान की। तो वर्तमान का जो इंटरवल है वो कौन सा है, नीचे वाला है 2 से अनंत। और दूसरा केस हम इसके अंदर कह सकते हैं, जब जब एफ डैश एक्स का मान छोटा आता है 0 से, तो ऐसी स्थिति होती है आसमान की। और आसमान के लिए जो हमारे पास इंटरवल रहने वाला है वो माइनस अनंत से 2 रहने वाला है। इस टेबल के जरिए आप आसानी से इसका उत्तर बता सकते हो। ऐसा एक सवाल क्रीज में रहता है तो आपको फ़ायदा हो सकता है, तो इसलिए आप थोड़े से अवेयर रहेंगे और इस सवाल का आंसर एक बार चेक कर लेंगे। देख लीजिए, माइनस अनंत से 2 आसमान होना चाहिए, माइनस अनंत से 2 आसमान है बिल्कुल। ओके, बहुत बढ़िया है, टेबल के जरिए आप समझ सकते हो। अब अंतराल वाले एक सवाल करो चाहे 1000 सवाल करो, साहब सब काम यही होने वाले हैं। तो आपको ऐसे टेंशन वाली बात भी नहीं है, इसके अंदर आराम से आप कर सकते हैं। और देखते हैं सवाल, देखो, किसी उत्पाद की इकाई एक्स विक्रय मूल्य से प्राप्त आय आर एक्स रुपयों में आय या सीमांत आय ज्ञात करवा रहा है एक्स बराबर 7 पे। तो घबराने वाली कोई बात इसके अंदर नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट का एक और सवाल है, मैं कह रहा हूँ इसके सोल्यूशन करते टाइम इसको लिखोगे आप, आर एक्स है, यहाँ पे है 13x², फिर है 26x प्लस का कितना दे रखा है 15। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, आर डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx कर देना 13x², 26x प्लस के कितना है 15। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 13x², x² का 2x यानी 26x प्लस के 26 बन रहा है। यहाँ से देख लीजिए ज़रा एक बार, मेरे ये बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है 0। 26x के बाद ये आ जाएगा रिजल्ट 26x प्लस के 26, ये है आर डैश एक्स का मान। अब इसने आर डैश एक्स की जो वैल्यू पूछी है ना, वो पूछी है x बराबर कितने पर, 7 पर। तो 26 गुणा करना है 7 और जोड़ना है 26। तो मैं बता दूं यहाँ से 26 कॉमन, 7 प्लस 1 यानी 26 गुणा आपको कर देना है 8। 8 से गुणा करेंगे तो 8 छक्के 48, 8 दूनी 16 और 4 20, 208 रुपये का लफड़ा फंसेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट के क्वेश्चन के अंदर आपको इसी तरह से सिंपल वे में जो भी आंसर है आप गेन कर सकते हो। 2023 के अंदर ये सवाल दिया गया था, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सवाल था और 208 इसके आंसर थे। अब देख लीजिए ज़रा, सिद्ध कीजिए कि अंतराल है -1 से 1, फलन एफ एक्स बराबर x² में न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। देखो इस तरह का सवाल भी है, इसको भी बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक वीडियो कर देता हूँ, देखो एक मिनट रुको। ना 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 ना, आप इसको इतने करके देखें कि किस तरह का आप इसके अंदर दिमाग लगाने वाले हैं। और यहाँ से इसकी कौन सी थी ये, पार्ट नंबर 1, बैक, अच्छा इसमें हम ये इसकी इंट्रोडक्शन ऑफ ए ओ टी, इंट्रोडक्शन ऑफ AOD, अवकलज के अनुप्रयोग, ओल्ड गोल्ड। क्या हो गया भाई, क्यों गुस्सा हो रहा है।
हाँ तो ये हुआ है 48:48 की हुई है अभी, तो चलने दीजिए, तो हो जाएगी 1 घंटा की। तो अब देख लीजिए भाई, इसके अंदर मैं बता दूं आपको, सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1 से 1 में फलन x² - x+1 न तो वर्तमान है और न ही क्या है, ह्रासमान है। 2020 के अंदर ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखो, न तो वर्तमान है न ह्रासमान है, मैंने एक केस बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि कई बार क्या होता है, प्लस टू प्लस यानी साइन कोई चेंज नहीं होते, माइनस टू माइनस यानी साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना परिवर्तन नहीं होता है तो उसको बोलते हैं ना वर्तमान है ना ह्रासमान है। तो ऐसे केस को करने के लिए सबसे पहले आप देखो, -1 से 1 अंतराल दे रखा है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए इसके अंदर से हमारे पास 0 नाम का एलिमेंट मिल रहा है में फलन। आप देख लीजिए, इसका सोल्यूशन करेंगे हम। तो सबसे पहला काम तो इसके अंदर सबसे पहले यही करना है कि आपको इसको उठा करके एक बार इसका क्या कर देना है, अवकलन कर देना है, तो 2x - 1 बन जाएगा। देख लीजिए ढंग से, x अगर 2x हो गया और इसका -1 हो गया। फिर उसके बाद देखो, सबसे पहले अंतराल की स्थिति इन्होंने खुद ने भी दे रखी है, f' का वैल्यू दे रखा है, वर्तमान ने ह्रासमान चेक करवा रहा है, तो f' बराबर क्या कर देंगे हम, 0 के कर देंगे। तो 2x - 1 बराबर 0, यहाँ से 2x बराबर 1, तो x का मान 1/2 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, जिसको कि हम अक्सर C1 बोल देते हैं। अब जो मैंने आपको बताया ना, जो इंटरवल बनाने वाला सीन मैंने आपको बताया, वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। हम बार बार इंटरवल बना के बता रहे हैं, आपको भी इसी तरह से दिमाग में रखना है। देखिए, यहाँ पे ले लिया मैंने 1/2। अब सोचो ज़रा, 1/2 से कम क्या होता है? तो आप बोलोगे सर यहाँ वाली में से, इस इंटरवल में से, ये फर्स्ट जो इंटरवल है ना, इसमें से हम एक वैल्यू चूज कर लेते हैं कि भाई 1/4 भी होता है सर, इसके पास 0 भी होता है, तो ये वैल्यू ले लो, चाहे ये वाली ले लो, कोई सी भी एक। ऐसे इनके अंदर की वैल्यू क्या है, 1 से इससे ज़्यादा, तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, 3/4 ले लेते हैं। ये सेकंड वाले में से वैल्यू, दो वैल्यूज हम रख रख के देखेंगे, आपको आइडिया आराम से पता लग जाएगा। तो देख लीजिए, इसके अंदर अगर कोई आपसे कहते हैं कि बेटा इसके अंदर इंटरवल कितने तरह के बनेंगे, तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि साहब जो इसके इंटरवल रहने वाले हैं वो आपके, एक सेकेंड, ये देखो इंटरवल क्या रहने वाले हैं, अपन यहाँ लिख सकते हैं इसको आराम से। ये देख लीजिए, ये हमने इसके दो टुकड़े कर दिए क्योंकि दो ही इंटरवल इसके अंदर बनते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हम बोल देंगे सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पे 1 2 इंटरवल, इंटरवल कौन कौन से हैं वो लिख देंगे। माइनस अनंत से ये आ गया 1/2, और दूसरा बन रहा है 1/2 से अनंत वाला। देखिए, फिर इसके अंदर यहाँ पे रखेंगे अपन f'(x), तो इसकी कोई भी एक बीच की वैल्यू, मैंने आपसे कहा मान लो इसके अंदर अपन ने 0 रख ली है, इसके अंदर जब 0 रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2 × 0 करोगे -1 करोगे तो माइनस आ जाएगा। फिर ऐसे ही हमने क्या कर लिया, f', अब इसके अंदर एक वैल्यू रखनी है, मान लो 3/4 रख ली है। 3/4 आपको परेशान कर रही है, तो आप इसके अंदर 1 भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर अपन क्या रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक लगे ना वो रखेंगे आप इसके अंदर। 1 रखने पर हमें क्या मिल रहा है इसमें, देखो आप, 2 - 1, 1 रख रहे हैं हम इसके अंदर, तो 2 × 1 - 1, तो यानी 2 - 1, यानी मुझे क्या मिल रहा है इसके अंदर, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। मान लो अब इसके अंदर 1/4 रख के देखते तो क्या आता, 1/4 रखते तो इसमें माइनस की वैल्यू आती। तो हमारे पास जो इंटरवल का जो हमने डेटा बनाया है उसके अंदर हमें इस तरह की वैल्यू मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें दोनों तरह के मान मिले हैं, यानी हम कह सकते हैं इस इंटरवल, इसने पूछा है सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1 से 1। अब यानी कंडीशन सुनने की कोशिश करना, मेरी कंडीशन को समझने की कोशिश करना। ये मैंने 1/2 का निकाला है, अंतराल -1 से 1 की कहानी चल रही है, पूरे की नहीं चल रही है। तो अंतराल के अंदर यहाँ पे हमें जो वैल्यू रखनी है, देखो आप, -1, और यहाँ पे क्या रखेंगे हम, +1। तो इनके बीच में रखेंगे, ये वाले मान नहीं रखेंगे, क्योंकि सवाल को भी ध्यान से पढ़ना होता है भाई, कौन सा अंतराल इसके अंदर पूछ रहा है। मैंने यहाँ पे जो अंतराल देखे हैं, अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो मैं अंतराल देखने वाला हूँ, जो कि इंटरवल मुझे दिए गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी वैल्यूज़ को चेंज करके देखूंगा। क्योंकि आप तरीका जब भी पकड़ पाओगे जब मैं जो बता रहा हूँ उस तरह के तरीके से आप चलोगे। देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ से इस अंतराल के बीच में, तो मेरा जो अंतराल है वो होगा -1 से आधा, और फिर दूसरा क्या बनेगा, आधे से 1। बताओ इसके बीच की वैल्यू क्या रहती है, इसको पकड़ो। तो आधे और 1 के बीच में होता है 3/4, जिसको 0.75 बोलते हैं, और इनके बीच की स्थिति क्या होती है, 0। इन दोनों वैल्यूज पे देखेंगे अपन सिर्फ।
तो यहाँ पे देखो एफ डैश का मान जैसे ही अपन देखते हैं तो इसके अंदर क्या करेंगे, एफ डैश हम जीरो पे देखेंगे, जीरो पे देखेंगे तो देखो क्या आएगा, एफ डैश जीरो के अंदर देखेंगे, जीरो के अंदर देखेंगे तो देखो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं 2 × 0 - 1, ये माइनस की आएगी। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं के बीच के अगर देखेंगे तो 3/4 रख के देखेंगे तो इसका मतलब 2 × 3/4 - 1, यहाँ से काटेंगे तो 3/2 - 1, और यहाँ से मुझे मिलेगा 1/2। देखिए आप 3/4, 3/2, 3 माइनस के 2/2 यानी 1/2। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू मिल रही है मुझे वो एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, इधर जो मिल रही थी मुझे क्या मिल रही थी, एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी। तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज मुझे इसके अंदर मिल रही है, इसलिए फलन -1 से 1 में अगर देखता हूँ तो ना तो वर्धमानी है ना क्या है, आसमानी है। देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मिल रहा है मुझे कैसा, इस वाले इंटरवल में, तो इस वाले में तो मिल रहा है माइनस का और इस वाले में मिल रहा है प्लस का, है ना। तो इस पूरे इंटरवल में एक पॉइंट आता है जीरो। अब जीरो के अकॉर्डिंग अगर मैं सोचता हूँ, जीरो के अकॉर्डिंग बता दूं मैं, इतने एरिया पे कौन आ रहा है माइनस, जीरो से इधर भी क्या आ रहा है माइनस, और इधर भी क्या आ रहा है इतने एरिया तक, यहाँ से आगे प्लस हो रहा है, यहाँ से आगे प्लस हो रहा है, इसने पॉइंट जीरो बोला है। तो जीरो पे आप जो परिवर्तन देखोगे संख्या रेखा पे, ये जो जीरो है, जीरो के इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो आप बोल के आ सकते हो न तो यहाँ वाले पे अगर इस अंतराल की बात कर रहे हो तो ये तो है हासमान, हासमान का अंतराल, ये कैसा है वर्धमान का। और इसने जो कंडीशन रखी है उसमें आ रहा है एलिमेंट जीरो, तो जीरो की कंडीशन देखते हो तो यहाँ से आगे यही तो वर्धमान हो रहा है, ये वर्धमान हो रहा है, पर यहाँ क्या हो रहा है देखो आप, ये पॉइंट जीरो है, जीरो के इधर वाली वैल्यूज भी नेगेटिव, इसके थोड़ी सी इधर वाली वैल्यूज भी नेगेटिव, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, 1/2 तक तो नेगेटिव है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि न तो वर्धमान न ही हासमान, न तो वर्धमान और न ही हासमान, ये उत्तर इसके अंदर आपका आने वाला है, ये उत्तर इसके अंदर आ जाएगा न तो वर्धमान। और पहली बात जब सिद्ध करो का आता है न तो वर्धमान नहीं आसमान, तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में तो न तो वर्धमान नहीं आसमान हम इसके अंदर करने वाले हैं। बाकी का जो इंटरवल खुद से देता है उसके अंदर फंसने के चांसेस, जब खुद कहता है कि वर्धमान आसमान निकालो तो इसी तरीके से निकाला जाता है जैसे मैंने निकाला है। अगर वो कह देता है किस अंतराल में वर्धमान होगा तो ये बोलते आसमान होगा तो ये बोलते, बट अगर वो ऐसा कह दे कि अंतराल इसमें, तो अंतराल में तो एक ही पॉइंट है जीरो, जीरो के अकॉर्डिंग सोचते हो तो -2 माइनस ही रहने वाली है इसकी वैल्यू अगर आप करके देखोगे तो, क्योंकि जीरो और आधे के बीच में क्या होता है इसको सोचो आप, 1/4, 1/4 अगर मैं सोचूं इसके अंदर रखने का तो देखो क्या आ जाएगा, 1/4 इसके अंदर रखने का सोचूं तो माइनस का 1/2 आएगा। और फिर अगर इसके अंदर -1 और इसके बीच की वैल्यू रखूंगा तो माइनस का, जैसे कि मान लो आप 2 मिनट के लिए, इसके अंदर क्या आएगा माइनस का 1/2 जैसे कि रखने की कोशिश करेंगे, तो इस इंटरवल के अंदर माइनस का 1/2 रखने से भी माइनस का आएगा, तो -2 माइनस बनेगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। काफ़ी टाइम इसमें दे चुके हैं, इससे चलते हैं आगे की तरफ। और फिर पूछा गया है फलन fx, ये आया है 2018 में और ये दिया है 2015 में। ये दो सवालों का आपको देखना है, लॉजिकली सवालों का क्रम देख करके आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर दिया गया है। तो देख लीजिए एफ डैश एक्स बराबर क्या दे रखा है, 2x³ माइनस के 3x² माइनस के 36x प्लस के 7। सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, इसका अपन एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो देखो 2x³ का कितना हो जाएगा 3x² यानी 6x², 2x 6x और इसका हो जाएगा 36। फिर आपको एफ डैश एक्स को बराबर 0 के रखना है, तो 6x² माइनस के 6x माइनस के 36। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये बुक का ही है भाई, बुक का है तो उसी आधार पे इसको थोड़ा बहुत परिवर्तन करके दिया गया है। एफ डैश एक्स बराबर जैसे ही हम 0 करते हैं तो 6 कॉमन x² माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0 बन जाता है। तो यहाँ से मैं बता दूँ इसके जो गुणनखंड आप करके देखोगे तो x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से निकाल लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये x² और इसके अंदर आ जाएगा माइनस का 3x प्लस के 2x माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 3 एक तो ये बन जाएगा और यहाँ से 2 ले लोगे तो ये भी बन जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो मैं इसका ये पहला वाला सवाल इसके अंदर मैं कर रहा था, इसके अंदर जो आया है, तो यहाँ से देख लीजिए आप क्या हो जाएगा, इसमें अगर यूज़ करते हैं तो हमें बनता है एक तो x प्लस 2 बनता है और एक बनता है x माइनस 3। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिल जाती हैं, x प्लस 2 बराबर 0 से x बराबर -2 मिल जाता है और यहाँ पे x प्लस 3 बराबर 0 से x बराबर
-3 मिल जाती है। तो इस तरह से आप देखोगे 2 मान निकल चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूँ, वर्तमान में हासमान है ये सिद्ध करवा रहा है। तो आप कोई सा भी एक करके देख लीजिए, दोनों अपन को निकालने हैं, अंतराल भी निकाल के बताने इसको। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा जब इसके अंदर अपन बनाएंगे तो देखो संख्या रेखा हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, ये संख्या रेखा हम इसका बना रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे थे ऊपर वाला क्वेश्चन। तो संख्या रेखा बनाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो यहाँ पे छोटा वाला वैल्यू रखेंगे तो छोटा वाला ये -3 हो गया, ये -2 हो गया, और यहाँ पे ये वाला अनंत हो गया, और यहाँ वाला प्लस अनंत हो गया। तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। पहला अंतराल हमारा ये बनता है, दूसरा अंतराल ये बनता है, तीसरा अंतराल ये बनता है। अब हम धीरे धीरे इनके बीच की वैल्यू रखेंगे। तो पहले वाले अंतराल में एफ डैश और इसके बीच में आता है -4, वही हम रख लेते हैं। तो देखो एफ डैश एक्स वाला चीज़ कहाँ पे था, उसके अंदर हम इसका मान रखने वाले हैं। देखो ये 6 पहले से बाहर है, और एफ डैश एक्स जब इसका मान रखेंगे हम इसके अंदर, ये वाली चीज़ निकालेंगे, ये वाली चीज़ निकालेंगे तो देखो हमारे पास क्या होने वाला है, एफ डैश -4 मैं इसके अंदर रख रहा हूँ। तो देख लो ये क्या हो जाएगा यहाँ से। अच्छा 4 से आपको कैलकुलेशन ज़्यादा टाइट लग रही हो तो आप इसके अंदर सीधा -10 रख दें। क्या रख देंगे, सीधा -10। तो देखो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमें, 6 पहले से बाहर है, 6 पहले से बाहर है, -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 100 ही होगा, माइनस इसकी जगह -10 रखेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 110। तो यहाँ से मुझे रिजल्ट आने वाला है पॉजिटिव, तो इस वाले इंटरवल को पॉजिटिव बोलूँगा। फिर यहाँ से देख लीजिए ये दूसरा वाला अंतराल है, दूसरे वाले अंतराल के अंदर एफ डैश, आप देखिए इन दोनों के बीच की कौन सी राशि है, -2 और -3। देखो एक प्लस है तो एक माइनस आता है, उच्चस्त निम्नस्त बनते हैं ना, इसलिए तो आप ज़्यादातर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो। और तीसरा इंटरवल आप आराम से निकाल के देख सकते हो। तीसरे इंटरवल को देख लीजिए, तो तीसरे इंटरवल में हमारे पास क्या आने वाला है, -2 से अनंत रख रहे हैं ना, तो -2 से अनंत में भी आपको एक पॉजिटिव वैल्यू रखनी होगी। एक पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो देखो अपन इसके अंदर क्या आएगा, प्लस आएगा। वैसे मैं बता दूं एफ डैश, इसके अंदर भी देखो मैं कुछ भी रख लूँ, जैसे कि मान लो 3 रख लिया मैंने, क्या रख लिया, 3 रख लिया, तो देखो आपके पास क्या आएगा, 6 है ये, 9 इधर हो जाएगा, 3 ये और 6 ये। तो ये वैल्यू दे रही है आपको 0, ये 0 दे रही है, तो आप कोई और वैल्यू रख के भी इसको चेक कर सकते हो। इसको चेक करोगे तो आप जैसे कि मान लो इसके अंदर मैंने 10 रख लिया पॉजिटिव, इसके बीच में 10 आता है ना इसलिए, या फिर यहाँ से देखो -2 से, तो इसके बीच में एक ही रख लो, 10 भी क्यों रखते हो, क्या रख लो, एक ही रख लो। एक जब इसके अंदर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 1 -1 -6, तो ये कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और 10 रख के देखते हैं तो 100 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। देखना तो भाई क्या आ रहा है इसमें, 36 माइनस का 6 ना। तो ये जब वैल्यू रख के देख रहे हैं तो अपन इसमें कोई भी बड़ी वैल्यू रख के देखेंगे, तो 10 रखने पर एफ डैश 10 रखने पर देखो क्या आ रहा है इसमें, 6, ये हो रहा है 100, ये है 10, ये है 6, तो ये हो जाएगा 100 में से देखो ये 16 घटाएंगे तो लगभग 84, 84 गुणा 6, यानी मुझे लगता है ये आ रही है पॉजिटिव। तो आप अल्टरनेटली इसमें ऐसे भी रख के देख सकते हैं, ये भी पॉजिटिव वैल्यू दे रही है। गुणा करके फाइनल बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उसकी कंडीशन देखें कि पॉजिटिव है कि वैल्यू नेगेटिव है। तो हमने देखा कि यहाँ पे प्लस -2 और 3 के बीच में, यहाँ तो आ रहा है गड़बड़, -2 और 3 के बीच में x² माइनस एक्स माइनस का क्या बन रहा था, ये x² माइनस का 6x आ रहा था क्या कहीं पे, 6 कॉमन ले लिया था हमने, x² माइनस का x और माइनस का 6, x -3 और x+2 कॉमन लिए, क्या है x -3 और x+2, सॉरी x बराबर, ये वाला देखना भाई, जब भी इसमें आंसरों में दिक्कत आ रही है, ये चीज़ दे रखी है आपको x बराबर 3, इसको सही करना भाई। ये है x -3 यानी बराबर 0, तो x बराबर 3, तो मुझे यहाँ जो डेटा है ना वो x बराबर 3 रखना पड़ेगा। तो इंटरवैलों में अब मेरे फ़र्क आएंगे, इंटरवैलों में मेरे फ़र्क आएगा और चिन्हों में भी फ़र्क आएगा। देख लीजिए ये जो वैल्यू आ रही थी ना डिफरेंट, अपन निकालने की कोशिश कर रहे थे और डिफरेंट वैल्यू आ रही थी, उसका रीज़न ये है कि इसकी वैल्यू जैसे रहने वाली है, पहले आएगा -2 माइनस अनंत -2 और ये आएगा 3। तो ये इंटरवल जो बनेगा ना वो तो बनेगा, इसके अंदर जो वैल्यू रखेंगे ना अपन, -2 है तो यहाँ पे -3 रख के देखेंगे, और इस वाले इंटरवल के अंदर जो अपन इसकी वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे f'1 रख देंगे।
और इस वाले के अंदर जो वैल्यू रख के देखेंगे, इस तीसरे वाले में जो रख के देखेंगे वो रखेंगे ऐप डैश 4 से रख के देखेंगे। अब आप रख के देख लीजिए, आपको आइडिया पता लग जाएगा। जैसे देखो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, इसके अंदर मैं रख के देखूंगा तो यहाँ है 6 और इधर करेंगे 4 का स्क्वायर, फिर होगा -4 -6, तो 16 में 6 गए तो ये वैल्यू आती है पॉजिटिव। यहाँ लिख देना ये पॉजिटिव, यानी ये वाला अंतराल है ना, यानी 3 से इन्फिनिटी पर क्या होगा, वर्तमान होगा। फिर आ जाइए ज़रा इस वाले इंटरवल में एक रख के देखते हैं, तो एक रख के देखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, है ना, और ये नेगेटिव आएगा तो आप बोल देना -2 से 3 में हासमान होगा। क्या बोलोगे, हासमान। और ऐसे ही आप इस वाले अंतराल में भी देखना, तो इस वाले अंतराल में जब आप इसकी वैल्यूज़ निकालोगे तो देखो क्या आ जाएगा, -3। तो ये जब -3 इसके अंदर रखूँगा तो यहाँ है ये 6 और यहाँ क्या होगा, -3 का स्क्वायर यानी ये 9 हो जाएगा, 9 -9 ये 0। तो एक तरह से मैं कह दूँ कि यहाँ पे भी आपको क्या रहने वाला है, पॉजिटिव आएगा। कुछ बड़ा करके देख लीजिए और वैल्यू बड़ी रख के देख लीजिए इसके अंदर, -2 के अंदर -2 और -3 आ जाएगा ना इधर, तो -3। तो -3 के अलावा और कोई वैल्यू रख के देख लेना, एफ डैश -4 रख के देख लेना, तो इधर कितना हो जाएगा, 16, और ये हो जाएगा -4 रखने से 24, 30 है ना, 16 और +4 20, और ये पॉजिटिव। तो यहाँ वाली वैल्यू भी कैसी आएगी, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आएगी। आप देख सकते हो, तो ये वाला जो अंतराल हो गया -अनंत से -2 वाला, ये भी कैसा होगा, वर्तमान होगा। जो सवाल दे रखा है उसके हिसाब से सोचें आप कि आपको वर्तमान कितने में पूछा गया है और आसमान कितने में पूछा गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वर्तमान वाले केस में वर्तमानों को अलग कर लेना और आसमानों को अलग कर लेना, है ना। इसने क्या पूछा था, वर्तमान व हासमान, तो हासमान वाला केस आपको बोलना होगा -2 से 3 होगा। हासमान वाला केस क्या होगा, -2 से 3 होगा। हाँ, अभी कोचिंग आ रहा हूँ, तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, है ना, थोड़ी बहुत देर में आ रहा हूँ। ऐसे ही आप ये वाला करके देखना, 2015 वाला सेम केस है, तो मुझे लगता नहीं है इनमें दिक्कत आएगी। आप बस गुणनखंड थोड़े से ठीक तरीके से देख लीजिए। 2017 और 23 के अंदर आया है सवाल, 2017 में दिया है, 2023 में दिया है। देखो वही मैं बता दूं, आप पी डैश एक्स निकालना सीखें तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, पहले से सही जमा लेना। तो माइनस का 2x यानी 36x इसको कर रहा हूँ, इसमें आएगा 72 और ये वाला आ जाएगा 0। तो यहाँ से मैं बता दूं कि हमारे पास आ गया -36x -72 ये केस। फिर इसने क्या बोला है, कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखो कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ पूछा है तो उसको 0 के बराबर रख लो। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, -36x -72, यहाँ से देखिए -36 कॉमन, तो x प्लस के 2 आ जाएंगे, है ना। फिर अपन इसको बराबर 0 को करेंगे तो x + 2 = 0, तो यानी x बराबर -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर आपको -2 मिलेगा। कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ पूछा गया है, तो देखो ऐसी कंडीशन में जब अपन लगभग इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं तो इसके अंदर जैसा कि इसने कहा है कि कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ निकालिए, तो -2 वो पॉइंट आ गया जहां से ये परिवर्तन को शो कर रहा है इसे, यानी -2 पर इसका मान उच्चतम रहने वाला है। इस तरह का हमारे पास सेटअप बना है, तो आप उसको इसी बैलेंस पे कर सकते हो। जैसे कि हमें जैसे कि ये दिया गया है, इसके अंदर आपको -2 है, -2 पे आप सीधा निकाल दोगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। मैं बता दूं उच्चतम लाभ दिया गया है तो सवाल बड़ा छोटा रहा है और 6.3 पैटर्न का ज़्यादा लग रहा है ये, है ना। तो यहाँ पे x बराबर -2 आया है, वो C1 आया था। देखो तरीका क्या कहता है, उच्चतम लाभ निकालने के लिए सबसे पहले आप P डबल डैश x भी निकाल लीजिए। P डबल डैश x निकालेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास -36 कर देता हूँ, सीधा कितना कर देता हूँ 36 + 0, यानी ये आ जाएगा -36। अब आप खुद देखिए ज़रा, P डैश x है, इसके स्थान पे मेरे को ये वाली वैल्यू रखनी होती है। मैंने प्रोसेसर बताया था ना, एक बार अवकलन करो फिर वो C1 निकलेगा, फिर C2 जो भी निकलेंगे, फिर 2 बार अवकलन करो, फिर ये C1 जो निकाला है ना वो इसके अंदर रख के देखा करो। तो -36 गुणा कितना करेंगे, -2 करेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब देखिए ज़रा,
ये -2 रख लिया, 72 रख लिया। इसने पूछा है अर्जित उच्चतम लाभ निकालिए, मुझे फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू रखने से मुझे इसका उच्चतम लाभ मिलने वाला है। बेसिकली अपन इसमें क्या कह सकते हैं कि पी डबल डैश एक्स का मान -2 पर सबसे उच्चतम आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास? -2 पर सबसे उच्चतम आ रहा है। पर पहले फिलहाल अपन ये देख लीजिए, जो पी डबल डैश एक्स अपन निकालते हैं, 2 बार जो अवकलन अपन करते हैं, उसमें देखो मेथड क्या कहता था, मेथड के अकॉर्डिंग अगर अपन सोचते हैं तो ये देखो आप, ये नेगेटिव वैल्यू तो आ रही है, ये नेगेटिव उच्चतम उच्चतम ही मान देगी। इसका कैसा मान देगी? उच्चतम मान देगी। अब अपन क्या निकाले हैं इसके अंदर? x का मान निकाले हैं, वो है -2। तो हम बोल सकते हैं x बराबर 2 पर माइनस उच्चतम, x बराबर -2 पर कैसा है? उच्चतम मान है। उच्चतम मान है तो कंपनी कैसे अपना अधिकतम लाभ निकालेगी? p के अंदर -2 को रख दो, जो फंक्शन है उसके अंदर -2 को रखने से उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो अब देखिए जरा क्या क्या दे रखा है। यहाँ है 51 माइनस का 72 गुणा माइनस का 2, 72 गुणा -2, और फिर आपको करना है -18 -2 पे स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा, 51 प्लस के 4 2 7 14 144, और 2 दूनी 4 18 चौक 72। अब देखिए इसमें से घटाइए 72 144, तो 2 बच गए ये, और 140 में 70 गए, तो मेरे को लगता है ये बचेंगे अपने पास। 140 में 70 गए तो 70, और 4 में से 2 गए तो यानी कुल मिला के हमारे पास एक तो ये 2 बच गया और ये 72 बच गए। तो 72 ये बच जाते हैं और 51 ये बच जाते हैं। तो अब आप मार्जिनल इसका जो टोटल बैलेंस हुआ है वो देख लीजिए कितना आ रहा है। ये आ जाएगा लगभग 123 रुपये के आसपास। कितना आ जाएगा? 123 के आसपास आपका ये आंसर बनने वाला है। अब एक सवाल और दे रखा था इसके अंदर, जिसमें निरंतर वर्धमान और ह्रासमान के बारे में पूछा गया है। इसको आप समझोगे तो कैसे? देखो कि x बराबर -2, आप तो f डबल का साइन देखा करो, अगर वो नेगेटिव आता है तो मान उच्चतम होता है, बिंदु उच्चतम देगा। तो इस तरह से आपको आसानी से ये भी सवाल हो जाएगा। अब देख लीजिए प्रॉपर वे में क्या कर रखा है कि यहाँ पे प्रॉपर वे में हमें एक सवाल और पूछा गया है, जिसको अपन देखेंगे। इसने क्या बोला है, एक फंक्शन है, एक फंक्शन हमें क्या दिया है, जिसमें दे रखा है हमें लॉग, और यहाँ पे लिखा हुआ है cos x। 2 इंटरवल दिए गए हैं, उनमें निरंतर वर्धमान और ह्रासमान है, ये सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले तो निरंतर वर्धमान ह्रासमान से पहले आप इसका एक बार अवकलन करोगे, dy dx इसका करोगे, आप log cos x का करोगे, तो देखो क्या आ जाएगा। इसको बोलेंगे 1/cos x, और जब इसमें cos x का करेंगे तो ये आ जाएगा sin x। तो कुल मिला करके माइनस का tan x हमारे पास इसका फंक्शन आ जाता है। x बराबर कितना आ जाता है हमारे पास? माइनस का tan x आ जाता है। अब देखिए माइनस के tan x के लिए इंटरवल्स को इसमें बोला गया है। आप चाहें तो इसको रफली भी रख के देख सकते हैं, और आप चाहें तो f' को बराबर 0 करके x के इंटरवल की वैल्यूज़ निकाल करके फिर भी इसके इंटरवल को कैप्चर कर सकते हैं। दोनों ही तरीके आपके लिए बेहतरीन रहने वाले हैं, दोनों से आपको इजी गोइंग इसका आंसर मिल सकता है। सबसे पहले हमारा जो ये क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो डिसाइड ये करना होता है कि आपको कौन सा तरीका शॉर्ट आपको फ़ायदा देने वाला है और कौन से तरीके में आपको लॉन्ग मेथड पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले तो देखो इसके अंदर अगर मुझे कोई अगर मान पूछा भी गया है तो देखो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों इंटरवल के बीच की वैल्यूज़ को रखना स्टार्ट करेंगे -10x के अंदर। तो सबसे पहले देखो कुछ चेकअप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि सबसे पहले जो यहाँ पे f' है, f' में हमें वैल्यू आई है 10x, और 10x आई है तो देखो हमें जो इंटरवल दिया है मैं वो बना लेता हूँ π/2 से पाई, ये मैंने बना ली नंबर लाइन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तो है अपना पाई, और ये वाला अपने को क्या दे रखा है? π/2। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? पहले तो ये सोचो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में अधिकतर यहाँ पे 10 कैसा वैल्यू देता है? नेगेटिव वैल्यू देता है, और ये ऑलरेडी एक नेगेटिव है ही है। यानी इनके बीच का कोई भी इंटरवल में अगर इसमें रखता हूँ तो हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू किसके लिए π/2 से पाई अगर मैं इसके अंदर रखता हूँ तो f' है जो अपनी एक नेगेटिव इसका और एक नेगेटिव इसका, तो टोटल कितना हो जाएगा? f' अपना कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। अतः कैसा होगा? निरंतर वर्धमान है। अतः कैसा होगा? निरंतर वर्धमान होगा। अब आप दूसरा केस देखिए, जैसे कि मैं बता दूं कि f' है और ये हमारे पास आ रहा है माइनस का 10x टाइप में। कैसा आ रहा है? 10x टाइप में। तो इसका इंटरवल जब अपन बनाएंगे तो देखो क्या होगा, इंटरवल में यहाँ 0 से स्टार है, ये π/2 है, तो इस वाले को बोलते हैं अपन फर्स्ट है। और फर्स्ट के अंदर आप बोलोगे कि चतुर्थांश है वो कैसा होता है?
फर्स्ट वाले चतुर्थांश के अंदर जो tan की वैल्यू होती है वो tan हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, पर एफ डैश एक्स में अगर यहाँ की कोई भी वैल्यू डालते हो तो एफ डैश एक्स खुद पहले से नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। और रिजल्ट ऑलवेज नेगेटिव आएगा, ऑलवेज नेग आएगा। तो हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स है ना, 4 एक्स बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल है? 0 से π/2। इस पर नेगेटिव वैल्यू देगा और नेगेटिव वैल्यू देने के चक्कर में इसको अपन क्या बोलेंगे? हासमान बोलेंगे। तो आपको ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आप इजी गोइंग अप्लाई करके इसके हासमान और इसको प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्धमान में हमेशा आपको याद रखना है कि वर्धमान में आपको लिख के आना है, वर्धमान में आपको लिख के आना है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू हम देखते हैं तो ग्रेटर आती है 0 से, इसलिए निरंतर वर्धमान होगा। और हासमान में लिख के आना है एफ डैश एक्स की वैल्यू देता है 0 से कम, इसलिए निरंतर क्या होगा? हासमान होगा। तो दोनों सवाल आपके आराम से बन जाते हैं। हाँ जाइए, अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लिए हैं, आपको पता है कि अगर सारे क्वेश्चन कराने बैठूंगा तो मेरे से होंगे ही नहीं है भाई, 1-2 घंटे की वीडियोस में तो कभी होने वाला नहीं है ना। चैप्टर 6 नंबर का टाइम लेता है, बड़ा चैप्टर है, पर इसके अंदर सारे क्वेश्चन एकदम से नहीं हो सकते। इसने बोला है उच्चतम व निम्न मान, मुझे लगता है कि आपको साफ दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, तो इसके अंदर थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे जो ये केस है x प्लस के 1/x, राजस्थान बोर्ड 2017 के अंदर दिया गया है, सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया था, राज बोर्ड 2017। तो ऐसे जो होते हैं ना कि ज़्यादा थोड़े बड़े लेंथ में जा रहे हैं तो अपन उसको कर लेते हैं ऐसे डिराइव, पहले से सॉल्व। तो वही काम देखो, एफ एक्स दे रखा है x प्लस 1/x, एफ डैश एक्स निकालेंगे। मैंने क्या निकाला है यहाँ पे? एफ डैश एक्स, एक्स का 1 माइनस का 1/x स्क्वायर। आपकी मर्जी आप इसको कैसे करते हो। अब देखो सबसे पहला काम इसके अंदर एफ डैश एक्स को बराबर 0 का रखने का होता है, तो यहाँ 0 का रखा गया है। रखने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो आ जाता है हमारे पास प्लस माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर आता है 1 ओनली, कैसा आता है? ये आता है हमारे पास ओनली 1। और जब ये 1 आता है तो यहाँ से हमें एक्स की दो वैल्यू मिल जाती हैं, एक तो प्लस का 1 और दूसरी मिल जाती है माइनस का 1। अब हमें क्या करना है? उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो एफ डबल डैश एक्स मेथड से करा है, तो मैंने इसी चीज़ का दोबारा से देखो, जो एफ डैश एक्स दे रखा है इसी चीज़ का दोबारा से मैंने इसमें क्या कर दिया? एफ डबल डैश एक्स निकाल दिया। तो एक का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 2x माइनस का 3, तो इसको बोलते हैं 2/x के नीचे कितना है? 3। अब मेरी बात को समझना, ये जो मान आए हैं एक C1 है और एक C2 है, तो एफ डबल डैश एक्स के अंदर आपको एक बार C1 रखना है और एक बार C2 रखना है। तो एफ डबल डैश C1 को आप जब रखते हो तो C1 को रखने पर जो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी वो कितनी आएंगी? देखो आप ज़रा, 2 1 पे क्यू यानी 2 आएगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। इसी तरह से जब आप C2 को रखते हो तो एफ डबल डैश C2 को रखने से 2 -1 पे क्यूब, तो यानी माइनस का 2 रहने वाला है। तो कैसी वैल्यू आएंगी? नेगेटिव वैल्यू आएंगी। दोनों निकाल ली। जब एफ डबल डैश अपनी वैल्यू कैसे देता है? एफ डबल डैश अपनी वैल्यू पॉजिटिव देता है, तो पॉइंट ऑफ क्या होता है? पॉइंट ऑफ होता है मिनिमा। क्या होता है? मिनिमा। और इधर जब अपनी वैल्यू कैसी देता है? नेगेटिव देता है, तो पॉइंट ऑफ क्या होता है? मैक्सिमा। ये हमेशा याद रखना, उल्टे चलते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट निकल के आ जाते हैं, यानी जो आपका +1 वाला पॉइंट है, x बराबर +1 वाला पॉइंट है, तो उस पे एफ एक्स का मान निकाल लीजिए। आप एफ एक्स का मान निकालोगे तो 1 + के 1 यानी 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा उच्चिष्ट यानी मैक्सिमा, है ना। इसका क्या कर दिया रे भाई अपन ने? पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव तो मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना, तो निम्निष्ट लिखना है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? निम्निष्ट। तो ये तो हो गया निम्निष्ट, इसको हम बोलते हैं मिनिमा, मिनिमम वैल्यू। और यहाँ पे जब ये आ रहा है नेगेटिव, तो यानी -1 पे, तो एफ के अंदर जैसे ही -1 रखोगे तो 1 + 1 बटा -1 यानी 1 - 1 यानी 0। तो ये होगा उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान, मैक्सिमा वैल्यू। आप समझ गए किस तरह से निकालते हैं मैक्सिमा और मिनिमा? इसके अंदर कोई ज़्यादा आफत नहीं है, आराम से निकल जाता है। अब आपके सामने एक और केस डिराइव है जिसको आप ढंग से देख लें। एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर देखो थोड़ा सा, ये शायद मुझे लगता, हाँ ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर अपन को क्या बोला गया है कि एक फंक्शन है,
देखिए आप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। यहाँ पे देख लीजिए क्या दे रखा है, एक फंक्शन है। फंक्शन क्या दे रखा है इसने, यहाँ दे रखा है साइन एक्स है और यहाँ दे रखा है कॉस एक्स है। राज 2018 बोर्ड के अंदर ये सवाल आया है, ठीक है। ये सवाल अलग है, थोड़ा ध्यान रखना इसका, ठीक है। और ये आगे का सॉल्यूशन भी इसी का है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है। इसने पूछा निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान निकालो, जिसके लिए इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई, जिसको एक सेटअप थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया है। तो सबसे पहले तो यूँ ही कहते हैं ना, एफ डैश एक्स निकालो, तो इसका क्या आ जाएगा कॉस एक्स, इसका आ जाएगा साइन एक्स। फिर इस एफ डैश एक्स को उठा करके रखना होता है 0 से, बुक का सवाल है, कुछ अलग से करना नहीं है। तो जैसे कि आप इसको रखोगे तो आप देखो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स है, इसको बराबर 0 से रखने से तो हम समझ जाते हैं कॉस एक्स बराबर क्या आ जाएगा साइन एक्स। और यहाँ से बन जाएगा टेन एक्स, टेन एक्स बराबर किसके आएगा 1 के, तो एक्स बराबर आ जाएगा π/4। एक बिंदु निकल के आ जाता है हमारे पास कितना, π/4। देखो अपन इसके अंदर इसका दिमाग नहीं लगाएंगे, हमने जो निकाला है हम तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ से निकल के π/4। अब इसने पूछा क्या है, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान है। 0 से 2 पाई के बीच में किस किस पॉइंट पर ये निरंतर वर्धमान है और किस किस पॉइंट पे निरंतर ह्रासमान है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान के लिए हमें कुछ स्टंट इसके अंदर अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं बता दूँ, निरंतर वर्धमान के लिए हमें इसमें देखिए, यहाँ जो केस लिया है वो ऐसे लिया है। अब निरंतर वर्धमान इसमें क्या कर रखा है, डायरेक्ट आपको सोल्व कर दिया हुआ है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इस तरह के फॉर्मूले का इसके अंदर यूज़ किया गया है मोस्टली, और थोड़ा सा डिफरेंट करके दिया है जिसमें अवकलन का सारा लिया गया। अब मैं बता दूं कि इसके अंदर अपने पास क्या आ जाता है। मान लीजिए आप x बराबर π/4 अपने पास c1 ही आया है। इसके हिसाब से अगर नंबर लाइन बना के देखें तो यहाँ पे रहने वाला है π/4 और यहाँ पे रहेगा 0 और यहाँ पे रहेगा 2 पाई। तो 0 भी इसके अंदर शामिल होगा और 2 पाई भी इसके अंदर शामिल होगा। अब आपको ये देखना है किस इंटरवल में ये ठीक वैल्यू देगा और किस इंटरवल में ये अपनी वैल्यू को गड़बड़ करता है। तो यहाँ पे और भी कुछ वैल्यू ऐसी देखिए जिसमें इसका मान 0 से 2 पाई के बीच में रहे और अपना आंसर भी इस तरह से दे। तो मैं बता दूं, एक होता है π/4, π/4 का मतलब होता है 45, और एक मैं बता देता हूँ इसी के बीच में 0 से 2y/4 पे जो मान 1 आ रहा है वैसा ही मान π/4 के बाद देखो 45 और 2π/4 करता हूँ तो π/2 इस पे तो नहीं होगा एक, और 3π/4 पे भी नहीं होगा। तो बताऊँ π/4 के बाद एक और वैल्यू आती है जैसे कि 5π/4। 5π/4 का मतलब होता है 5 गुणा 45, 5 गुणा 45 मतलब ये होता है 135 डिग्री, सॉरी 25, 5 को भी तो भाई 125 डिग्री। इस पे भी अपना वैल्यू ऐसा ही देता है, एक देता है। तो हमारे पास यहाँ पे इंटरवल एक तो बन जाता है। यहाँ पे इंटरवल मैं आपको बता दूँ, ये जैसे भी इन्होंने किया है इसके बजाय आप ये भी कर सकते हो, एक इंटरवल बन जाएगा 0 से π/4, दूसरा इंटरवल बन जाता है आपसे π/4 से, और आप कहाँ तक निकाल सकते हो इसके अंदर 5π/4। फिर तीसरा इंटरवल अगर आप चाहो तो इसके अंदर बना सकते हो 5π/4 से कौन से पे पहुँच गए 2 पाई पे। सारे वैल्यू शामिल करने होते हैं तो आप इसको आराम से बना सकते हो। अब 0 से π/4 पे क्या आएगा, तो देखो अल्टरनेटली साइन आते हैं, अगर ये प्लस आ गया तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो मैं बता दूं आपको इसके अंदर क्या करते हैं। सबसे पहले अपन इसको कोशिश करेंगे 0 से π/4 वाले को सॉल्व करने की। तो 0 से π/4 वाले को सॉल्व करते हैं तो एफ डैश के अंदर अपन कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। तो मैंने ले ली इसके अंदर 30 डिग्री यानी π/6। यहाँ लीजिए आप 30 डिग्री ले लीजिए। अब जब आप 30 डिग्री इसके अंदर वैल्यूज़ को लेते हो, देखो आपके पास क्या आ जाएगा। 30 डिग्री लेने पर हमारे पास जो एफ डैश एक्स था वो था क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो फंक्शन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स था। ये हमारा जो एफ डैश एक्स है वो लिखा हुआ है कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। तो आप देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, √3/2 माइनस के 1/2। तो यहाँ तो हमें पॉजिटिव वैल्यू रहने वाली है। कैसी वैल्यू रहने वाली है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आएगा अपने पास कैसा साइन, पॉजिटिव का। फिर इसी बीच यहाँ से यहाँ पे देखिए, तो हम इनके बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट अपन ने इसके अंदर ले ली एफ डैश और हमने ले ली यहाँ पे π/2 ले ली। इनके बीच में π/2 आता है तो देखो cos π/2 कितना होता है 0, sin π/2 -1। तो यहाँ से हमें मिल जाता है नेगेटिव साइन। तो देखो एक बार ये पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव, तो अगला कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। फिर भी इसको चेक कर लेते हैं एफ डैश, और यहाँ से बीच में कुछ भी ले लीजिए। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलती है, पहली बात तो 125 से 135 डिग्री ले लेता हूँ। इसके अंदर 135 ले लेता हूँ, ये 2 पाई तक जाते हैं।
तो 2 पाई तक जाते जाते कोई अच्छा सा वैल्यू ले लीजिए, 180 ले लेता हूँ सीधा। कौन सा वैल्यू ले लेता हूँ, 180 डिग्री आता है इनके बीच में, तो 180 डिग्री ले लेता हूँ। तो अब इसको है ना थोड़ा सा रेडियन में लिख के आएंगे, यानी पाई ले रहा हूँ, यानी मैं क्या ले रहा हूँ इसके बीच में पाई ले रहा हूँ। तो बताओ ज़रा कॉस पाई का मान कितना होता है। तो साइन एन पाई तो 0 होता है, और कॉस पाई का मान क्या होता है, कॉस 90 प्लस 90 यानी माइनस का साइन 90। देखो ये क्या हो जाएगा यार, वैल्यू थोड़ा सा देखो इसके अंदर, 125 पाई बाई 4, 45 पचम 25, 45 पचम 25, 5 का 20, 2 गलती हो गई 22, 225 आ रहा है भाई। इसलिए ही तो अपने आप ही देखो कॉन्सेप्ट अपने आप ही पंगा कर देगा और आपकी वैल्यूज उल्टी सुल्टी आने लग जाएंगे। नियम कहता है अल्टरनेटली चलते हैं, तो देखो यहाँ पे गड़बड़ आने लग जाती है। 225 तो आप इसके अंदर लीजिए, कौन सी वैल्यू लोगे, 270 लीजिए, सीधी 270 ले लीजिए, यानी 3 पाई बाई 2 ले लीजिए, 3 पाई बाई 2 इसके अंदर रख के देखिए एफ डैश के अंदर 3 पाई बाई 2। तो कॉस 270 प्लस 0 यानी ये कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस 0 माइनस और साइन 270 प्लस 0। तो साइन 270 प्लस 0 को अपन क्या बोलते हैं, सॉरी फिर अपन गलती कर रहे हैं, कॉस 270 डिग्री यानी कॉस 180 प्लस 90 यानी कॉस 90 माइनस और साइन 270 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस 90 यानी यानी साइन 90 यानी साइन, कुछ कॉम्बिनेशन क्या बिगड़ रहा है भाई, 45 है ना, 25 5 225 हो रहा है, 225 हो रहा है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 225 240 लीजिए, इसके इर्द गिर्द का मान लेते हैं यार, इससे भी आ जाएगा, थोड़ा वैल्यूज निकालने में पंगा हो रहा है। इसको बोलिए आप 240 डिग्री लेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉस कितना डिग्री हो गया, 240 माइनस साइन 240। अब निकाल के देख लो, कॉस 180 प्लस 60 यानी कॉस 180 प्लस 60 यानी माइनस के कॉस 60 माइनस साइन 180 प्लस 60 यानी माइनस के साइन 60। तो ये होता है √3/2 और ये होता है कॉस 60 माइनस के 1/2। तो √3 माइनस 1/2 यानी अब सही आ रहा है, इसमें पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा था इसके अंदर, आप तो बताइए वर्धमान क्या है, निरंतर वर्धमान क्या है। तो देखो हम क्या बोलेंगे, जो निरंतर वर्धमान है जहाँ पे लगातार वैल्यूज हमेशा बढ़ती जाएंगी। वैसे इनके 11वीं क्लास में टेबल और बनाते हैं, तो आप उससे भी आपको आइडिया होना चाहिए। 2 वैल्यू आ गई 0 से पाई/4, एक तो यहाँ, और यूनियन इसके साथ किसका कर देना, इस इंटरवल के अलावा 5 पाई/4 से 2 पाई के अंदर। इनसे बच जाओगे आप, ये रूट से इसलिए कर रहे हैं हम, इनसे बच जाओगे। देख लीजिए आप, मेरा एक आंसर ठीक आ चुका है। और हासमान के लिए अगर लिखेंगे तो हासमान के लिए आप क्या बोलोगे, हासमान का बहुत आसान हो जाता है, यानी एक ही चैम्बर बच रहा है पाई/4 से 5 पाई/4, तो ये हासमान का हो जाएगा। तो देखो इस तरह से अपना ये सवाल भी हो जाता है। अब चलते हैं, एक और सवाल है जिसके अंदर बोला गया है एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार के 2 टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। एक टुकड़े से वर्ग बनाया जाता है, दूसरे से वृत्त बनाया जाता है, दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होंगी, इसको निकालना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सवाल है इनमें कहीं कहीं मैंने इनके सॉल्यूशंस के अलावा खुद के सॉल्यूशंस और लगाए हुए हैं। जैसे कि देखो ये इनमें कुछ एक सवाल है जिनको मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा, वृत्त की परिधि क्षेत्रफल न्यूनतम होगा, ये मिलता जुलता सवाल है वो, और ये वाला सवाल एकदम मिलता जुलता सवाल है। और ऐसी धन संख्याएं, ये वाला सवाल है ना, ये वाला ऐसा कोई खास नहीं है, मैंने इसमें शामिल कर लिया, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना। जितने भी 2 संख्याओं वाले सवाल होंगे आप इनको इम्पोर्टेंट मान के चलें। 2 संख्याओं के योग से रिलेटेड सारे सवाल आईएमपी हैं, कोई सा भी बन सकता है। ये 2025 के पेपर में दिया था तो योग दिया था 15, हो सकता है 2026 के पेपर में दे दे तो योग दे दे 16, तो कुछ भी बन सकता है। इसके अंदर थोड़ा अवेयर रहना और तरीके से इसको करना। बाकी का देखिए, मैं कुछ सवाल जो पिछला सवाल था उसको करा देता हूँ। मैंने वैसे एनसीईआरटी के नोट्सों में बहुत अच्छा कराया हुआ है। बाकी का देखिए हमें क्या बोल रहा है, एक 28 सेंटीमीटर लंबा एक टुकड़ा है। तो आप ये मान लीजिए एक तार है, इस पूरे की लेंथ है 28 सेंटीमीटर, इसमें से मैंने कुछ एक हिस्सा काटा गया है, तो मैंने बोल दिया कि जो यहाँ से काटा है ये है पहला टुकड़ा, ये है दूसरा टुकड़ा। पहला टुकड़ा x मान लिया है, x सेंटीमीटर का है, तो दूसरा टुकड़ा है वो कितना हो जाएगा 28 में से x का।
ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28 माइनस एक्स हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये 28 माइनस एक्स कर दिया, कर दिया। अब पहले टुकड़े से इसने क्या बोला है, इसने बनाया है वर्ग, तो मैं कह सकता हूँ कि इस टुकड़े को घुमा करके एक वर्ग बनाया गया है। लंबा तार था उससे एक वर्ग बनाया गया। अगर लंबे तार से वर्ग बनाओगे तो मैं कह सकता हूँ ये जो x लंबाई है वो 4 गुणा भुजा वर्ग के परिमाप के होगी। तो यहाँ से भुजा का मान निकालना आसान है, x/4। दूसरा टुकड़ा है, इसको घुमा करके क्या बनाया जाता है, वृत्त बनाया जाता है। तो जब इसका इस टुकड़े को 28 माइनस को घुमाएंगे और घुमा करके वर्ग बनाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो ये 28 माइनस एक्स है वो वर्ग की परिधि के बराबर, क्योंकि वहाँ पे घुमाने से क्या बनती है, परिधि बनती है घुमा करके। तो ये परिधि का मतलब हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। देख लीजिए आप ज़रा, ये क्या बोल रहा है, 2 पाई आर हो जाएगा। अब इसमें देखिए ज़रा कि मेरे पास आर का जो मान है वो यहाँ से आ जाएगा 28 माइनस एक्स और बटे में कितना आ जाएगा 2 पाई। तो दोनों हमने इनके मान निकाल लिए। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है कि दूसरे को वृत्त बनाए, दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए कि वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। देखो क्षेत्रफल जो निकालना है किसका निकालना है, एक तो वर्ग का, वर्ग 6 प्लस किसका, वृत्त का 6, और इसको बताना हो रहा है कैसा होना चाहिए, ये न्यूनतम यानी मिनिमा आना चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए, मिनिमा। तो देखो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्या होता है, इसमें लिख देना भुजा का स्क्वायर होता है, वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोनों डेटा आपके पास हैं। तो ये देखो एक्स स्क्वायर बटे 16 इसका आ जाएगा, और ये आ जाएगा 28 माइनस एक्स पे स्क्वायर बटे 4 पाई। तो यहाँ तक का सफ़र तो फिर भी समझने लायक था। इससे आगे कैलकुलेशन है जो किसी का पार्ट नहीं है। इन्होंने क्षेत्रफल को एस बोला है तो आप भी सरफेस एरिया एस बोल देना। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे कांस्टेंट है और x इसमें क्या दे रखा है, तो इसका जो अवकलन करोगे x के सापेक्ष करोगे, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन योग जो चर है वो x है। x के सापेक्ष से क्या करेंगे अपन, अवकलन करेंगे, जो कि यहाँ पे भी किया गया है। तो सबसे पहले इसका एक बार अवकलन किया है तो देखो 2x, ये काटा x/8 बनता है। और सबसे पहले क्या कर दी हमने, एज इट ली दोनों चीज़ों का किया है। तो देखो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और इसका 16, तो काट पीट के x/8 बन जाएगा। ऐसे ही देखो 2 आगे आ जाएगा 28 माइनस एक्स, और 2 4 से कटेगा 2 पाई हो जाएगा। तो माइनस एक्स का -1 होगा तो ये माइनस का आ जाएगा। तो x/8 माइनस का 28 माइनस x/2, 2 पाई आ गया। अब बताया ना कि इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड है ना, जो सेकंड वाली विधि है, सेकंड ऑर्डर वाली विधि है, उससे इसको करा गया है। तो उसका दूसरी बार भी अवकलन कर लिया, x/8 का 1/8 हो गया। और देखो 2 पाई इसमें कॉमन आ जाता है, 28 का 0 हो जाएगा और माइनस का 1 बटा रह जाएगा, तो माइनस का 1/2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली जब अपन इसको देखते हैं तो इसका 2 बार अवकलन ये बन जाता है। और ये वैल्यू कैसी आ रही है हमारे पास, पॉजिटिव आ रही है। और पॉजिटिव आती है तो हम कहते हैं मिनिमा पॉइंट होगा। क्या होगा, मिनिमा पॉइंट होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है या ए है वो या एस है वो तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा का हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालना है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, यानी जो सबसे पहले आपने इसमें ds/dx लिया था उसको आपको 0 के बराबर करना था। तो हमारे पास था x/8 माइनस के 28 माइनस कितना था ये x, और बटे में कितना था ये 2 पाई। इसको बराबर 0 का करोगे तो x/8 और ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स बटे 2 पाई। यहाँ से काटोगे तो देखो इसको काट लेंगे तो अपने पास x का वैल्यू हमें निकालना है, ये हो जाएगा 4। तो x बराबर 4 28 माइनस एक्स। देख लीजिए क्या कर दिया इसमें यार, प्लस कहाँ से आ गया इसमें, अरे क्या कहाँ भसड़ मचा दी इसने यार। चलो भाई निकाल लेते हैं जैसी इसकी इच्छा। इसमें पॉइंटों में कैलकुलेट कर रखा है, आप चाहें तो इसको रैंडम छोड़ सकते हो, वैसे किताबों में रैंडम छोड़ा गया था। ठीक है, फिर भी ये 4 बार कटता है, 2 से 2 चौक 8, 4 इधर जाएगा, 28 माइनस एक्स, नीचे क्या दे रखा है, पाई दे रखा है। तो आप देखो इसमें और भी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। x बराबर ये 4 हो गया, इसको बोलेंगे 28 माइनस एक्स है, और पाई का मान हो जाएगा 22/7। तो 22 यहाँ और 7 यहाँ पे। फिर इसको कुछ काट लेना भाइयों, देखो इसको कुछ काटेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 11 बार ये और 2 बार ये, तो ये हो जाएगा 14 गुणा 28 माइनस के x बटे में क्या है 11, गुणा कर लीजिए, देखो क्या हो जाएगा ये। थोड़ा लेंथी कर दिया इसमें।
देखो इसको है ना, इसी के सोल्यूशन से करवाता हूँ। देखो क्या है, यहाँ पे तो आप स्वतंत्र हो, अपने अपने हिसाब से कर सकते हो, पॉइंटों में नहीं लाना है, मत लाना। किताब में पूरी किसी भी सवाल के अंदर पॉइंटों में नहीं आया था आंसर, सीधे आ जाते थे। अब इसको इसका ऐसे कर लेना, एक बार इसके अवकलन को क्या करना है, 0 के बराबर, तो x/8 28/2 पाई, और इनको अलग अलग कर लिया। अब कर लिया तो x वाले एक साथ कर दिए इसने, 1/8 और 1/2 पाई x हो गया, 28/पाई को वहाँ ले गया। फिर यहाँ पे जब इसने एलसीएम लिया तो 8 पाई हो गया, 8 पाई हो गया तो 5 + 4 इधर उड़ गया, ये x हो गया। x का मान निकालेंगे तो 28/2 पाई से आपको क्या करना होगा, 28/2 पाई से आपको क्या, उल्टा 8 पाई/पाई प्लस, यहाँ से कुछ कट सकता है तो ये 4 बार कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। देखो कुछ चीज़ें होती हैं, ये पाई इससे कटा है, यहाँ से मैं बता दूँ 2 से ये भी काटा है, यहाँ पे हो जाता है 28 × 4 और नीचे हो जाता है पाई प्लस। अब इसको खोला गया 28 × 4 और पाई की जगह 22/7 रख दिया है, मत रखो तो भी चलेगा।